इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, हमारे आसपास के पड़ोसी देश ले लें, क्रिकेट बचपन से सीख जाते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी कंट्री के लिए खेलूं। आपने वो मुकाम हासिल किया। घर में खेल रहा था तो मेरे फादर के बचपन के बहुत अच्छे दोस्त, मैं ऐसे ही बॉलिंग कर रहा था तो उन्होंने एकदम से देखा, बोले कि तूने जो किया है ना अभी तूने वही करना है पूरी जिंदगी और कुछ नहीं करना। और ऐसा ही हुआ कि मेरे जितने भी सीरीज आई तो मेरे बगैर नहीं होती थी। मैं बचपन से ही 4-4 घंटे बॉलिंग करता था। लेग स्पिन इज मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट। मेरा नाम आया प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए, मैं गया प्रैक्टिस में। शाम में आया घर पे, फोन आया कि आप नहीं खेलोगे। दूसरा मैच आया, नाम आया, शाम में आया, बाहर कर दिया। तो उस टाइम पे हमारे चेयरमैन थे जनरल तौकीर जिया साहब। ही पर्सनली फोन अप टू हाउस फादर को बोला डोंट वरी दानिश, डायरेक्ट पाकिस्तान खेलने का। इंग्लैंड के अंदर मोस्ट हाईएस्ट प्लेड ओवरसीज प्लेयर था और मैं हर सीजन 100 आउट करता था। तो बॉलिंग करता था तो उंगलियां सब छिल जाती थी। बिल्कुल, मैंने वो लाइन भी पढ़ी है कि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हाथ में खून निकल रहा है और बॉलिंग करी है। आपने 15 बार 5 से ज्यादा विकेट्स लिए। कौन सा यादगार है अब तक? सर, आपने 61 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 18 आपने वनडे खेले। इतने कम वनडे क्यों खेले? क्योंकि मुझे पूरा मौका नहीं दिया, बिकॉज मेरी बनती नहीं थी बिल्कुल भी। आप अकेले पाकिस्तानी टीम में हिंदू थे। आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। टीम मेंबर्स का बर्ताव कैसा रहता था आपके लिए? मैं शुरू में खेला था, अर्ली पार्ट ऑफ द कैरियर वाज वेरी गुड। एक्सट्रीमिज्म बहुत कम था, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ये बढ़ना शुरू हुआ। अभी भी टिल डेट आई एम द 4th हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान। देखिए, सबको पता है कि अगर ये लंबा खेल जाएगा तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। और एक बीइंग हिंदू हमारे ऊपर कैसे बैठे। मेरे पर अपना खेल रहा था, फॉल्स एलिगेशन लगे, मेरे को बैन लगा जिसके अंदर मैच फिक्सिंग की बात आई थी। नमस्ते, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। आज हमारे जो गेस्ट है ये अपने टाइम के वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप लेग स्पिनर्स में से एक थे। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 261 विकेट्स लिए और कई बार अपने दम पर अपनी टीम को मैच जिताया। और आज हम बात इनके क्रिकेट करियर की करेंगे कि कैसे बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बावजूद इन्होंने ना ही सिर्फ अपने दम पर टीम में अपनी जगह बनाई, बल्कि बड़े से बड़े बल्लेबाज के विकेट लिए हैं। आज मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ कैसे होती है, कैसे वो बहुत सारे पड़ाव पार करके एक टीम में अपनी जगह बनाता है, टॉप 11 में से एक होता है और उस जगह को सस्टेन कैसे करता है। मैंने आज इनसे सीखा कि एक हाई प्रेशर सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करना है। आज का ये एपिसोड सारे क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने आज के गेस्ट से, दानिश कनेरिया, जो 2000 से 2010 तक पाकिस्तान की टीम के लिए खेले और ना ही सिर्फ खेले, अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी एक अलग जगह बनाई। दानिश कनेरिया, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी। दानिश कनेरिया, first of all, congratulations for your जानदार and शानदार क्रिकेट करियर। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान से एक बड़े बॉलर्स निकले हैं। आप खुद अपने टाइम के एक सक्सेसफुल लेग स्पिनर थे। 261 टेस्ट में विकेट्स लेना बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इट्स अ बिग थिंग। मैं खुद इंडिया से हूँ और मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हूँ, या इसलिए शायद मैंने ये टी शर्ट पहनी है। तो बाउंड्री की बॉल इस पार हो या उस पार, क्रिकेट का जोश और जुनून कभी खत्म नहीं होता। और आज इसी जोश और जुनून के साथ मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले धन्यवाद दानिश कनेरिया, हम सफरनामा विद शिल्पी परिवार से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार और जय श्री राम सभी दर्शकों को और आपको भी जो मैं सुन रहे। दानिश, एक सवाल जो अक्सर एज अ क्रिकेट फैन मैं पूछूंगी ये सवाल कि हमारी ना हवा में ही क्रिकेट है। ऐसा लगता है हमारे यहाँ जो मुल्क है उनकी, जैसे आप इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, हमारे आसपास के पड़ोसी देश ले लें, वहां पर क्रिकेट बचपन से सीख जाते हैं। मतलब बल्ला बॉल सबके हाथ में पकड़ा देते हैं माँ बाप और वो सीख जाते हैं। लेकिन हर कोई उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। हर कोई चाहता है कि मैं अपनी कंट्री के लिए खेलूं, लेकिन हर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता। आपने वो मुकाम हासिल किया। जी, भगवान की कृपा से। जी, भगवान की कृपा और आपकी मेहनत से। तो वहां तक पहुंचने का सफर मैं आपसे जानना चाहूंगी। कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपने सोचा कि मैं क्रिकेट को अपना करियर बनाऊं? देखिए, I started playing in school. I was in St. Patrick's High School. I was playing from class 6 से खेल रहा था मैं।
लेकिन मैं जो मेन इसका जो मुद्दा है वो ये है कि मैं घर में खेलता रहता था, शौक था शुरू से। क्योंकि मेरे जो अंकल थे अनिल दलपत, वो भी अपना पाकिस्तान के लिए खेले थे, जी विकेट कीपर बैट्स, जी वो लेकिन इतना जो है तो लंबा नहीं खेले। तो मैं घर में खेल रहा था, तो मेरे फादर के बचपन के बहुत अच्छे दोस्त, उनका नाम था कावस मुल्ला। ही वॉज फ्रॉम द जोरास्ट्रियन फैमिली। तो उन्होंने शादी नहीं की, और हम क्योंकि तब दो भाई थे, एक बड़ा भाई और मैं हूँ, उन्होंने बोला यही मेरे तो बच्चे। तो मैं ऐसे ही बॉलिंग कर रहा था, तो उन्होंने एकदम से देखा, बोले कि तूने जो किया है ना अभी, तूने वही करना है पूरी जिंदगी और कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन था और मेरे आइडियल थे अब्दुल कादिर साहब, जो पाकिस्तान के बहुत ही जबरदस्त लेग स्पिनर थे। और एक ईरा आया था जब लेग स्पिन खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने फिर से इजाद, तो उनको मैं बहुत देखता था, पसंद करता था उनका एक्शन वगैरह, और मैं वैसे ही बॉल करता था। तो मेरे गुरु ने बोला कि तुम यही करना है। तो बस वहां से लेग स्पिन करना शुरू की। स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ, क्लास 7 से लेके 10 तक वहां खेला, परफॉर्म करता रहा। और भगवान की ऐसी कृपा थी कि जो हमारे मैचेस थे उसकी जो आर्टिकल्स है वो पेपर्स में तो छपते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि जब हेडलाइन आती थी पेपर में, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर नहीं था उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल और अच्छा लगता था, स्कूल में भी लोग पहचानते थे कि भाई अच्छा कर रहा है, वो कर रहा है, तो अच्छा लगता था। फिर उसके बाद वहां पर एक था तो क्रिश्चियन क्लब था जो हमारे स्कूल के बिल्कुल बराबर में ही था, डॉन बॉस्को। तो वहां से मैंने खेलना शुरू किया, अडल्ट क्रिकेट जो होती, बड़ी क्रिकेट होती। वहां से वही सिलसिला हुआ कि परफॉर्मेंस करता था, टूर्नामेंट्स करता था, अखबार में आता था। फिर वहां से बस खेलता चले गया। और मैं और मेरे गुरु ने, जब आई वेंट ऑफ एज ऑफ 12-13 साल का था, तो मेरे गुरु ने प्रेडिक्ट किया था, मेरी फैमिली को बोला था कि इसको क्रिकेट खेलने से नहीं रोकना, भले पढ़ाई करे नहीं करे, इसको बस खेलने देना। ये गुरु अब्दुल कादिर नहीं, ये था कावसमुल्ला साहब। तो उन्होंने कहा था कि इसको छोड़ दो, क्योंकि मैं आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज, मैं बहुत ही, मेरी माँ ने मुझे धक्का मार मार के पढ़ा के मैट्रिक खत्म कराई। तो मैं बस क्रिकेट खेलता था, शौक के साथ, डेडिकेशन के साथ, दिन रात बस बॉल बैट ही हाथ में होता था। और एक शुरू से एक वो था कि यार बस यही आता है मुझे, और तो कुछ आता है नहीं। खुद से कुछ ना कुछ नए नए इनोवेशन लेके आना, ये वो करते रहना। वहां से सिलसिला शुरू हुआ, खेलता गया। फिर उसके बाद अंडर 15 का वर्ल्ड कप आया था। तो 350-400 बच्चा कराची से ट्रायल पे गया था, और जिसमें से सिर्फ 4 बंदों ने लाहौर जाना था फॉर द फाइनल ट्रायल्स। 4, मैंने सारे पास कर दिए, आखिरी 4 में नाम नहीं आया। ओके मैं परेशान हूँ, बोला यार हैट्रिक ली है, 2 दिन में 3 हैट्रिक ली है, आउट कर रहा हूँ, सिलेक्टर्स खुश है, नाम क्यों नहीं है। एक्चुअली मेरे जो तो गुरु थे वो अपना एयरलाइन में थे, तो उनकी वो थी द कार्गो 8 तक थी, वो उनका तो बिजनेस था। तो जो चीफ सिलेक्टर थे वो उनको जानते थे ना, बिकॉज ही वाज आल्सो इन द एयरलाइन प्ले में थे वो। तो उन्होंने ऐसे पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला इसका कोई नामो बदल नहीं है, मतलब स्पिन में तो ये नंबर 1 है, उसकी फिटनेस, क्योंकि मैं उस टाइम में बहुत बल्की था और फिटनेस नहीं थी। तो मेरे गुरु ने मुझे बोला कि इधर आ, शीशे में देख अपने आप को और जस्टिफाई कर कि तू, ये सिलेक्शन तेरी सही हुई है, नहीं हुआ है तो ये सही हुआ है कि गलत हुआ है, खुद से बता। मैंने बोला अब इतना तो चलता है। बोले नहीं। उस दिन का दिन है, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मेरे कजन थे, उनकी एकेडमी लगती थी। 2000 कब की बात है ये मैं बात कर रहा हूँ, नहीं 2000 की बात 90s नहीं की है, बात हो ये तो सॉरी 96 हाँ 96 की बात कर, 95-96 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे कजन ने बोला कि, फिर मेरे कजन मोहिंदर कुमार जो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, उनके पास एक ग्राउंड था वहां पर कराची में, सुल्दे बाजार के अंदर, निश्तर पार्क, वहां पर मैं रोज जाता था। फिर फिटनेस की दबा के फिटनेस की, खेलता भी गया, कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था अच्छा खासा। तो एक हमारा गेम हुआ था, तो मैंने एक और क्लब में ज्वाइन किया हुआ था, तो वहाँ गेम था, एक टीम थी, उनके कप्तान थे नासिर वास्ती मरूम, जो भी नहीं है दुनिया में, उनका डिपार्टमेंट था पीएनसी से, वो खेलते थे। तो अभी किसी के साथ नहीं हुआ है कि, क्योंकि पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपको रीजन से खेलनी पड़ती है, एसोसिएशन से। तो मैंने तो खेला ही नहीं था एसोसिएशन से, मुझे उन्होंने डिपार्टमेंट में डाल दिया, बोले तूने हमारी तरफ से खेलना है। अभी मैंने कराची अंडर 19 वगैरह खेला था वो, लेकिन फर्स्ट क्लास में डिपार्टमेंट से खेला, वहां परफॉर्म किया। तो मेरे फादर जो है जॉब करते थे हबीब बैंक में। हबीब बैंक है वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट टीम, क्योंकि उसके जो
प्लेइंग 11 थी, वो पूरी पाकिस्तान की खेलती थी, टॉप नॉच वो था डिपार्टमेंट। हम्म। तो हमारा एक मैच हुआ बिग बैंग के अगेंस्ट, और वहां पर काफी ऑफिशियल आए हुए थे, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। हम्म। मैं अपना बॉलिंग कर रहा था, तो सलीम मलिक साहब जो वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन थे पाकिस्तान के, कप्तान भी बेहतरीन रहे, जी। और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर तो खेलने वाले। मैंने बॉल की, उन्हें रोका, सेकंड बॉल मारने के मिस हो गया, और कीपर ने मिस कर दिया स्टंप। तो मुझे बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर इधर से खेलेगा तो, बिग बैंग से। वहां से आपका वहां से फिर मैं नेक्स्ट ईयर फिर मैं बाहर गया, जब ड्रेसिंग रूम में, तो लंच टाइम था, जी। तो मुझे पूछा कि आईडी है, मैंने बोला हाँ भाई आईडी है। तस्वीर है, मैंने बोला हाँ 2 तस्वीर है। तो फिर मैंने मैनेजर से पूछा, वो जो हमारे वो थे, मैंने बोला कौन हूँ? बोले ये बोर्ड से कुछ लोगों ने बताया था तेरे बारे में, ये सिर्फ तेरे को देखने आए थे, सिर्फ तेरे को देखने आए थे इधर, और ये करने वाले थे कि बच्चे में दम है कितना है, क्योंकि अखबारों में तो बहुत ही आता था, कभी लाइव नहीं देखा था। तो वहां से फिर नजर पड़ी उन लोगों की मेरे ऊपर, और वहां से फिर मैंने बिग बैंग से खेला, कराची से खेला, रिप्रेजेंट किया, और फिर अंडर 19 की एक सीरीज थी, साउथ अफ्रीका आई हुई थी पाकिस्तान, तो मेरे ट्रायल्स थे, वापस से ट्रायल पे गया। तो वहां पर क्योंकि जब कराची से लाहौर गया बाई ट्रेन, और लाहौर से कराची आया, तो नाम नहीं आया था मेरा, तो मैं बहुत उदास परेशान था। तो मेरे थे कैप्टन हसन रजा, वो मुझे बहुत लाइक कर रहे थे, और उसकी जो क्रिकेट सेंस थी बहुत जबरदस्त थी, और मैनेजर मोहसिन हसन खान थे। तो मैं कराची जैसे आया, घर पे आया, तो फोन आया, हमारे कराची क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन वो थे, सेक्रेटरी थे प्रोफेसर बुखारी साहब। उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट ने फोर्स किया कि इसको हमें चाहिए। तो वहां से मैं अंडर 19 की टीम में परफॉर्म किया मैंने, वहां से फिर मैंने परफॉर्म किया, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ बड़ी क्रिकेट का। जी। बड़ी क्रिकेट का शुरू हुआ, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, जी। और उसके साथ खेलता ही चले गया था, परफॉर्म कर रहा था मैं, फिटनेस भी रखी हुई थी, मेहनत कर रहा था, डेडिकेशन थी। एक चीज शुरू से मैंने, जब मैं ये अंडर 19 जब खेला, ये वो अंडर 19 से पहले की बात करूंगा, मैं ये यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल लोग है ना, जैसे आपने इंडिया की पहनी हुई टी शर्ट है, या आपने खरीद के पहनी है। जी। मैं एक शॉप पे गया था, कैप थी, तो मुझे पाकिस्तान की कैप पसंद आई, तो मेरे गुरु ने बोला यू शुड नॉट बाय इट, यू शुड अर्न इट। बिल्कुल सर। तो ये क्या होता है कि अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन होती है ना, तो आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं। मैंने उस टाइम से एक चीज सोची थी कि मैंने 2 चीज लाइफ में खेलनी है, एक कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, और एक काउंटी क्रिकेट खेलना है। क्लब क्रिकेट नहीं खेलनी, छोटे लेवल खेलना ही नहीं, खेलना है तो बड़ा खेलना है। बड़ा सोचो बड़ा होगा। हाँ, सोच होनी चाहिए ऐसी, आप सोच रखेंगे। देखिए, अगर हम बड़ा सोचते हैं तो उसके लिए फिर आपको हर्डल्स भी आते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो एक दिन मिलता है, क्योंकि भगवान कहता है कि मेहनत भी कर रहा है, उसी के लिए मेहनत कर रहा है। कनेरिया भाई एक बात बताइए, आपको जब वो जर्सी मिली हम्म, जिसमें आपका नाम लिखा था, हम्म। और वो जो आप चाह रहे थे आपने अर्न किया, कैसा फील? मुझे जब मेरा डेब्यू के लिए कहानी है पीछे, जी। डेब्यू आपका पहला इंग्लैंड। इंग्लैंड के लिए, जी। उसकी भी एक कहानी है, जबरदस्त कहानी है। तो मैं आता हूँ कि मुझे कैसा फील है, पहले आपको बताता हूँ कि मेरा डेब्यू कैसे हुआ। जी जी प्लीज। मैं खेल रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और मैं उस टाइम पे बहुत फॉर्म में था, मतलब कि मैंने 3 या 4 मैच पे 36 विकेट ले ली थी, हर मैच में 9-9, 10-10, 15-15 आउट करता था। इंग्लैंड की टीम आई, तो इंग्लैंड की मीडिया वाले ग्राउंड पर आए हुए थे, मुझे नहीं पता। वो वहां पर सब लोग भी परेशान, यार ये आए मीडिया यहाँ क्यों आया, किसको देखना आया? वो मीडिया मेरे वीडियो बनाया जा रहा है। तो फिर किसी ने पूछा, बोले कि वो इज दानिश, वेयर इज ही बोलिंग, सब मीडिया में फोन किया। हमारे कप्तान थे कराची के, आसिम मुश्तबा, ही प्लेड फॉर पाकिस्तान। आसिफ भाई ने बोला, देख ये सब तेरे पीछे आए हैं, तू बहुत जल्दी खेल रहा है पाकिस्तान। आसिफ भाई अभी तो हम यहाँ ही खेल रहा हूँ। ऑल आई कैंप में बुलाया, कैंप में जब गया तो वहां मैंने अपने ग्रेड्स को देखा, जो 92 वर्ल्ड कप के विनर थे। जी। तो एक फीलिंग बड़ी हो गई, इंजमाम उल हक, वक्कास यूनुस, जी। सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, जी। यू जस्ट नेम इट, एवरीबॉडी, वसीम भाई, कार भाई, मतलब यू जस्ट नेम इट। फीलिंग आई बड़ी, वहां पर उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया मुझे, क्योंकि हमेशा से ये होता है ना कि एक सीनियर जूनियर का, और थोड़ा सीनियर अपने वो रखता है, थोड़ा जूनियर के साथ ट्रीट कैसा कहते हो, कहते हैं ना, वो कॉलेज में भी जाते हैं, और जो सीनियर्स होते हैं तो कैसे उनकी वो करता है,
रिमांड लेता है। हम्म। और भगवान की कृपा थी कि मेरे साथ मैंने जाके मुझे बॉल किया, वो किया, तो सैकी भाई, मुशी भाई बेस्ट स्पिनर हैं, तो दे जस्ट ट्रीटेड मी, यार भाई तू तो हमारी बात लगाएगा। बस भगवान की कृपा थी। फॉर्म भी बहुत जबरदस्त थी। Yeah. एंड खत्म हुआ, फिर अभी टीम अनाउंस होनी थी, लेकिन इंग्लैंड ने कोई 2 प्रैक्टिस मैच खेलने थे कराची में। हम्म। मेरा नाम आया प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए, मैं गया प्रैक्टिस में। शाम में आया घर पे, फोन आया कि आप नहीं खेलोगे, बाहर कर दिया। हाँ, इसी में। फिर दूसरा मैच आया, नाम आया, फिर शाम में आया, बाहर कर दिया। तो फिर एक दिन मैं अपनी प्रैक्टिस से आ रहा था, तो उस टाइम पर हमारे चेयरमैन थे जनरल तौकीर जिया साहब। ही पर्सनली फोन अप टू हाउस कि मोबाइल नहीं होता था इतना। तो फादर से बात की, फादर को बोला यू डोंट वरी दानिश, डायरेक्ट पाकिस्तान खेलेगा। तो फिर हमारे जो डिपार्टमेंट के थे, रकीब सर हेड थे, उन्होंने भी मेरे फादर को बोला कि नहीं, ये तो डायरेक्ट खेलने वाला है, फिक्र नहीं पड़ा, बस मिठाई तैयार कर। तो मैंने बोला कि यार ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आप किसी लड़के का भी अगर डेब्यू होना है, खेलना है, तो उसने पहले जो है प्रैक्टिस मैच खेल के उसको देखना है ना, जज करना है। उस टाइम से एक हेडिंग लगना शुरू हो गई थी मीडिया में, और जो न्यूज आती थी कि एक सीक्रेट वेपन रिलीज करेगा पाकिस्तान। सीक्रेट वेपन नाम दे दिया मेरा, आपका नाम सीक्रेट वेपन दे दिया। अभी जब नाम टेस्ट मैच की टीम अनाउंस हुई तो लाहौर गया, सीक्रेट नाम आ गया स्क्वाड में। पहला टेस्ट मैच था, पहला टेस्ट मैच नहीं खेला मैं, साकिब भाई खेले थे, उन्होंने सात आउट कर दिए पहले टेस्ट में। अभी तो मुश्किल है। तो हम फैसलाबाद गए, हमारा डेब्यू हुआ। वहां जब डेब्यू हुआ तो वो जो मेरे लिए मूवमेंट था ना, वसीम अकरम का 100 टेस्ट मैच था, और वसीम भाई ने मुझे टेस्ट कैप प्रेजेंट की। दैट वाज अ बिग मूवमेंट। लेकिन जब मैं डेब्यू हुआ, क्योंकि एक बंदा, एक देखिए, लोग यहाँ पर मैं थोड़ा सी बताना चाहूंगा, लोग है ना, लोग बहुत ज्यादा जज करते उसके प्लेयर के ऊपर, आप देखते होंगे उसको क्रिटिसाइज करना, लेकिन वो लड़का किस मेहनत से यहाँ तक पहुंचता है वो नहीं सोचता है। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे उसका सेक्रीफाइस फैमिली को देना, उसकी लाइफ का सेक्रीफाइस देता है वो, बहुत चीजों को वो सेक्रीफाइस देके उस मुकाम तक पहुंचता है, ऐसा नहीं पहुंचता है। इसके लिए मुझे बहुत फील होता है कि लोग इस तरह से कभी किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, तो आई डोंट फील इट, क्योंकि आई फील इट बैड, क्योंकि अच्छा नहीं, किसी पे नहीं उठानी चाहिए। तो वो एक मेहनत होती है, एक लगन होती है कि मैं जिस तरह पहुंचा, बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स आते थे तो मैं मौजूद नहीं होता था, और मैं इंजॉय करता था हमारे फेस्टिवल्स को, लेकिन मैं नहीं होता था। छोटी सी उम्र से बाहर निकला, फिर बाहर रहा, फैमिली बिल्कुल ही वो हो गया था, डिटैच हो गया था बिल्कुल उसके। आई वाज ट्रैवलिंग ऑल अराउंड। इसी में एक सवाल और कि आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली ना, है ना? आप क्योंकि आपने आसपास सीखा, आपके गुरु आपने खुद बना लिए। हाँ, वो बस एक होता है ना, नेचुरल टैलेंट था। नेचुरल टैलेंट था आपका, भगवान ने एक टैलेंट दिया हुआ था, और भगवान ने एक टैलेंट दिया हुआ था, और उसको मैंने शोकेस करके दुनिया के सामने रखना था। क्योंकि आपने खुद अपनी, जैसे आपने बोला कि खुद से मेहनत कर रहे हैं हम, और इतनी सारी हर्डल्स पार करके हम वहां पहुंचे हैं, और फिर क्रिटिसिज्म मिलता है तो एग्जैक्टली नहीं, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, और उसको प्लेयर को जज करके उसकी बात वो नहीं करनी चाहिए। तो डेब्यू हुआ, लेकिन जिस तरह से उम्मीदें थी जी, वैसा परफॉर्म नहीं हुआ। 2 टेस्ट मैच हो गए, परफॉर्म नहीं हुआ। उसके बाद न्यूजीलैंड का टूर था, मैंने फिर घर आया था जब, तो आई वाज जस्ट क्राइंग, मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा यार अभी कहाँ मौका मिलता है, मौका दिया, इतना सारा कुछ था, अभी मुश्किल है। क्योंकि मेरे लिए क्या था, बिलोंग टू अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। फिर उसके बाद बेस्ट लेग स्पिनर्स को मैंने कम्पीट करना था उस टाइम पे, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, बिल्कुल वर्ल्ड बेस्ट। तो आपके और मुश्किल था, भी कंपटीशन होता था, बहुत होता था, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। व्हाई इज वसीम एंड वकार सो ग्रेट? बिकॉज वसीम भाई चाहते थे मैं वकार से ज्यादा आउट करूं, वकार भाई चाहते थे मैं वसीम से ज्यादा आउट करूं, तो उससे बेनिफिट किसका हो रहा है? टीम का। कंपटीशन आ गया ना, उनका कंपटीशन है, उन्होंने विकेट ली, तो फायदा किसका हुआ? टीम का होगा। ऐसा ही था। तो आए, उन्होंने मुझे बोला कि क्यों रो रहा है, क्या हुआ? बस अभी क्या, ऐसा तो नहीं बोला,
बोला तो पागल है। मतलब क्यों, ये टीम तेरे बगैर नहीं खेल सकती, तूने बहुत लंबा खेलना है पाकिस्तान के लिए। बोला अभी बाहर हो गया तो कैसी बातें करते हैं। यही हुआ, 2 महीने हुए मैं अपना क्रिकेट खेल रहा था, क्लब क्रिकेट, ये वो प्रैक्टिस कर रहा था, सब जी। कुछ कर रहा था। तो 2 महीने हुए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लगाई, एकेडमी लगाई लाहौर में। मुदस्सिर नजर साहब जो इंग्लैंड में होते थे वो आए थे, तो उन्होंने लगाया। उन्होंने सारे जो एक आध दो खेला था टेस्ट में, जो बाहर हो गए थे, उन सबको बुलाया। तो एकेडमी लगी 2 महीने की, दबा के ट्रेनिंग, ये वो मैंने। तो मुदीपा ने मुझे बोला कि मुदीपा से टेंशन नहीं ले, तू टेंशन नहीं ले, ये टीम तेरे बगैर नहीं खेल पाएगी। उन्होंने भी ये बोला, ये भी ये बोल रहे। मुझे समझ नहीं आता, मेहनत करते गए। तो हमारा फिर टूर आया श्रीलंका का, पाकिस्तान ए टीम का, उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती। घर पर आया तो उसके बाद एक गेम था, एशिया कप का टेस्ट मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश। तो मुझे कॉल आई, रिपोर्ट करो, यू हैव बीन सिलेक्टेड। ओह मैं गया, वहां मुल्तान में था। जी। और वो दिन है जो तीसरा टेस्ट मैच मैंने खेला है, उसके बाद मैंने कोई भी टेस्ट मैच बाहर नहीं बैठा हूँ। 61 ऑन द डॉट खेला है मैंने, विदाउट बीइंग ड्रॉप्ड। और वो टेस्ट मैच मेरा टर्निंग पॉइंट था, मैंने 12 आउट किए उस टेस्ट। ओह उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के, भगवान कैसा हुआ कि बड़े बड़े प्लेयरों के अगेंस्ट खेला, जी। ये परफॉर्म भी किया, और एवरीबडी बहुत लाइक करते थे, तो जिस तरह मेहनत करता था, परफॉर्म करता था। तो उसके बाद फिर मैं खेलते चला गया। आपके फैंस आप ही के देश में नहीं, बाहर से बाहर बहुत थे, जी हाँ। जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो वहां से खेलता गया। तो हमारे अंडर 19 से मैनेजर थे मोहसिन हसन खान साहब, जो इंडिया में भी बहुत मशहूर है, फिल्म भी बनाई थी उनने। जी जी उनका जो होता गाना है शीश या दिल, जी तो वो मुझे बहुत लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे। जी। तो उन्होंने, वो सिलेक्टर बने, तो बने, मुझे उन्होंने बुलाया, बोला बेटा देख तो खेल रहा है वो, एक चीज और याद रखना, ऐसा बन जा कि जब टीम 11 बने ना, तेरे बगैर टीम इनकम्प्लीट हो, तेरे बगैर ही कंप्लीट हो। वो चीज मुझे क्लिक। और ऐसा ही हुआ कि मेरे जितने भी सीरीज आए, तो मेरे बगैर टीम नहीं बनती थी। कैसे 11 किया होते, आपने? बस मेहनत करता था और दिन रात। मैं एक्चुअली देखे, मेरा जो वर्कलोड था ना बॉलिंग का, मैं बचपन से ही 4-4 घंटे बॉलिंग करता था, 3-3 4-4 घंटे। अच्छा बॉलर ज्यादा बॉलिंग करके ज्यादा देखिए, मतलब ज्यादा ओवर्स करके। लेग स्पिन इज मोस्ट डिफिकल्ट हार्ट। उसका रीजन है, ऑफ स्पिन है वो हम ऐसे फेंकते हैं जैसे हम डार्ट्स खेलते हैं ना, वैसे। तो वो आपकी लाइन और लेंथ बड़ी इजी बन जाती है। लेकिन लेग स्पिन है, यहाँ से बॉल निकलेगा, 22 यार्ड की विकेट है, आपको कैसे पता कि बॉल यहाँ गिरेगा, आगे गिरेगा। और उसके अंदर फिर आर्मरी बहुत ज्यादा है। ये लेग स्पिन है, गुगली है, फ्लिपर है, टॉप स्पिन है, स्लाइडर है, इधर से आम फेंकना है, उधर से फेंकना है, ये सब बहुत कुछ है। तो एक्यूरेसी, तो मैं बॉलिंग बहुत लंबी करता था। मैं ये जानना चाहूंगी, आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई, नहीं, आपने इतनी बारीकी कैसे सीखी? लिटरली मैं कह रहा हूँ, मेरे गुरु मेरे साथ बात करते थे खाली। लेकिन मैं क्या है कि मैं घर में जब खेलता था ना, अब देखे कि उस टाइम पर मैं छोटा था, उस सेंस देखे मेरी, हमारा फ्रिज होता था जी मैं, फ्रिज का एक बाहरी किनारा होता था। जी। तो मैंने सोचा कि यार ये बाहरी किनारा, ये मैं बैट्समैन का बाहरी किनारा होता है, उसको स्लिप बनाऊंगा, स्लिप लगाऊंगा उधर से। तो मैं हर महीने में 3-4 दफा वो तोड़ देता था। और उससे मैं ये कहता था कि यार मैं इतना बड़ा सॉरी, मैं इतना बड़ा स्पिन करूंगा तो ये तो बीट हो रहा है, थोड़ा इधर से करूंगा तो इसको लगेगा। तो गेम में भी फिर वही चीज करता था, तो लगता था। मम्मी ने कहा कुछ अलग ले लो, फ्रिज छोड़ दो हमारा। नहीं, वो मैं क्रिकेट के लिए, वो घर वाले मुझे नहीं, कोई नहीं बोलता था, क्योंकि मैं दिन रात बस एक ही काम करता था। जी। फिर बॉलिंग इतनी करता था, काउंटी में बॉलिंग करी। सीजन में मेरा काउंटी का जब मैं सिलेक्शन हुआ एसएक्स के लिए, तो मैं बहुत कम पैसों पे गया था, बहुत ही कम, मतलब कि आई थिंक सो अराउंड अबाउट 25 और 26,000 पाउंड। बहुत कम पैसे थे। मुझे सबने बोला है इतने कम पैसे क्यों जा रहा है। तो मेरे गुरु ने एक बात बोली, तू जा, नाम बना, फिर देख क्या होता। गया, पहला मैच खेला, सर्दी इतनी थी, उंगली में बॉलिंग नहीं करे, किसको बुला लिया, बच्चा है अभी, ये छोटा है, एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद नहीं रुका मैं, और फिर उसके बाद मैं बना इंग्लैंड के अंदर मोस्ट हाईएस्ट प्लेड ओवरसीज प्लेयर था। और मैं हर सीजन 100 आउट करता था। इसके लिए मेरी जो फर्स्ट क्लास की विकेट है, मैंने खेले होंगे 300 350, इट्स 1025।
तो बॉलिंग करता था तो उंगलियां उंगलियां सब छिल जाती थी, मतलब मेरी उंगली ऐसी होती थी कि तो क्रिकेट, हम्म, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर तो आपको शेप नजर आएगा, ये देख रहे हैं ना जी कर्व है, जी 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 ये कर्व तो अभी बहुत कम हो गया, बहुत होता था, डीप होता था ये वाला और ये वाला। तो बस ये कैरियर इस तरह चलता रहा, परफॉर्म करता रहा और इस तरह से एंजॉय किया लाइफ को, क्योंकि क्रिकेट है बहुत डिसिप्लिन चीज है, लाइफ सिखाता है, क्रिकेट ने बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि आप जब खेल रहे होते हैं ना तो आपके ऊपर प्रेशर कितना होता है, ये जो बाहर जो बंदा बैठ के देख रहा होता है उसको नहीं पता, क्योंकि पूरी बिल्कुल आपके ऊपर 22 कैमरा होते हैं, कमेंटेटर होते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक कंट्री के लिए आपने कुछ करना है, वो प्रेशर होता है। तो भगवान ने ऐसे ऐसे मौके दिए कि वहां पर सिंगल हैंडेडली टेस्ट मैच जिता है। बिल्कुल और मुझे तो वो टेस्ट मैच बहुत याद है, जब हम इंडिया गए थे, बेंगलोर का टेस्ट मैच 2005 का, बड़ा मोहाली का मोहाली का भी, लेकिन वो 2005 का जो बेंगलोर का टेस्ट मैच है ना, मैं समझता हूँ जो हमारा ग्रुप था पूरा, उनको वो बहुत याद है। उसके पीछे रीजन है, जी क्योंकि अब हम सेकंड टेस्ट मैच ईडन गार्डन में हारे ना, तो जो बेंगलोर का टेस्ट मैच आया, शाम में मीटिंग हुई तो मैनेजर साहब हमारे भड़क गए, और उसके अंदर लपेट में आया मैं, इंजमाम, यूनुस खान, सब आए लपेट में, ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने, क्या हो गया क्या भाई। और भगवान ने करना था, जिसको जिसको बोला उसने सबने परफॉर्म, मैंने 7 आउट किए, फिर उसके बाद इंजी भाई ने 100 किया, यूनुस ने 200 किया, और सबने क्या वो करके दिखा। आपके पूरे क्रिकेट करियर में बेस्ट परफॉर्मेंस थी, आप ऐसा मानते हैं? बेस्ट परफॉर्मेंस की बात नहीं करूंगा, मैं समझता हूँ कि मेरे पूरे यादगार कैरियर में यादगार टेस्ट मैच, यादगार टेस्ट बिकॉज बायलैटरल सीरीज उस टाइम पर ही शुरू हुई थी, जी पहली दफा इंडिया गए थे, और फिर बीइंग फ्रॉम अ हिंदू जी और इंडिया के रहता सामने, था, जी और ये क्या होता है जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी आपका कैरियर शूट करे या तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आप सुपरस्टार बन जाओगे या जीरो हो जाओगे, बिल्कुल। क्योंकि पूरी दुनिया की नजर होती है आपकी। इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है, मतलब अगर हम क्रिकेट की बात करें तो ये ग्रेटेस्ट राइवलरी है क्रिकेट में, और उसके अलावा दोनों मुल्क के लोग सारे काम छोड़ के क्रिकेट में चले जाते हैं। Exact. आप कहीं भी हो, हम यहाँ पर भी रात को उठ उठ के मैच देख रहे होते हैं, उतना हाई प्रेशर, हाइप रहते हैं, इतने कैमरे, इतने लोग आकर मीडिया के पूरा आवाज का लगा पूरा बहुत होता है। 2005 की बात करें अगर, हाँ। जब आप वहां थे तो आपने जैसा बोला, मैं एक बीइंग अ हिंदू, इंडिया में जाकर इंडिया के अगेंस्ट खेलना, दोनों जगह के लोग की नजर आपके ऊपर थी, और आपने उतने हाई प्रेशर सिचुएशन में बड़े से बड़े विकेट्स लिए जी, और उनके लिए कैसे अपने आप को तैयार किया, उस हाई प्रेशर से कैसे डील करते हैं? देखा, मैं क्या कहते हैं, मैं जब सबसे पहले इंडिया पहुंचा ना, जी सबसे पहले मैंने धरती माँ को प्रणाम किया, क्योंकि वो हमारी भूमि है, जी हमारा धर्म है पूरा जी। और मैं वहां पर जब था तो मैं मंदिर वगैरह बहुत जाता रहता था, आए दिन मंदिर चला गया, क्योंकि मुझे बहुत शौक है जी और मैं पसंद करता हूँ और मैं जुड़ा रहता हूँ हमेशा से। तो प्रेशर था जी। तो प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था इंडिया के साथ सीरीज है, लेकिन ये कि कॉन्फिडेंस था, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, मिला के जब इंजी भाई से पूछा गया कि ट्रम्प कार्ड कौन रहेगा, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। जितनी सीरीज आई, इस ट्रम्प कार्ड को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि कप्तान ने अगर आपके ऊपर भरोसा रखा है तो आप उसको भरोसे को जीतना है, बिल्कुल आपके उसके कॉन्फिडेंस को जीतना है, बिल्कुल, और भगवान की कृपा से उन्होंने जब जब बोला और मैंने वो किया है। तो इंडिया के अगेंस्ट वही था, बेंगलोर का टेस्ट में जब आया तब हम तो 2 ओवर रह गए थे जी, दिन के 2 ओवर रह गए थे, बालाजी बैटिंग करा था, आखिरी विकेट थी जी। तो इंजी भाई ने मुझे बुलाया, बोले भाई देख, वहां से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, वहां से बॉल होगा, आउट होगा, उम्मीद बिल्कुल नहीं है, ये ओवर है, गेम खत्म चाहिए मुझे, मैं नहीं जानता, गेम खत्म करके दे मुझे। मैंने बोला ठीक है भाई, पब्लिक का शोर भी था, हाइप इतनी थी, ये शोर शराबा हो रहा था, तो मैंने बोला कि ठीक है बस हो ये कर देंगे, किया बॉल, अपील हुई, पहले जी भाई भी हाइप और कितनी अपील की, उन पे भी फाइन लग गया था, क्योंकि साइमन टॉफल ने बोला व्हाट इज दिस, वो एकदम मुंह के ऊपर आ गया अपने, फिर वापस अपील हुई, तीसरी अपील हुई ना, वहां आउट दिया उसने, क्योंकि वो आउट था, उन्होंने मुझे, मैं बॉल करा था तो यूनुस खान ने बोला कि ये पैर लंबी टांग निकाल के खेल रहे हो तो क्रीज से पीछे से कर लिए, पैड पे खा जाएगा, और करना गुगली, मैंने पीछे से किया, स्पॉट पे गिरा, लगा, कैप गिरी,
और जब तक उसकी उंगली यूं ही जा रही थी तो वो सेलिब्रेशन हो रही थी, और बस दैट वाज अ मोमेंट था, एंड दैट वाज अ बहुत जबरदस्त टाइम था। तो परफॉर्म करता रहा था, इसके लिए बहुत जल्दी विकेट ले रहा था, और कंटिन्यूस विकेट ले रहा था। एक अच्छा कॉम्बिनेशन था हमारा टीम के अंदर कि ओनली दी स्पिनर, आई वाज द ओनली स्पिनर। यस यू वर टोल्ड। सकलैन भाई को रिप्लेस किया, मुशी भाई को रिप्लेस किया, फिर आई वाज द ओनली स्पिनर प्लेइंग, और फिर हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बना। शोएब अख्तर एक एंड से मैं करता था। मैच के किस मोड़ पे आपको लाया जाता था? मैच की वो तो बस फर्स्ट चेंज, जो बोलते थे भाई बस हो गया, आजा अपना, शाम में लूंगा बॉल, तेरे ऊपर है, जल्दी आउट कर दे, मैं शाम में लूंगा बॉल। तो इतना कॉन्फिडेंस देते थे, इतना कॉन्फिडेंस था उनको मेरे पर कि ये गेम चेंज करेगा। तो एक मैं इतना आपको एक और गेम है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जी, है, वो था जी, बताइए। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड हम्म, इन लाहौर। हम्म, मैंने बहुत आउट किए हुए थे, मुल्तान में आउट किए हुए थे, इधर आउट करके आया था, हमने पहला टेस्ट मैच जीत लिया था, हम सीरीज ऑलमोस्ट जीत ही रहे थे, हम्म, 2-0 थे हम, हम्म, थर्ड टेस्ट मैच था। तो भाई वो वहाँ अटक गए, वो मैंने आउट किए नहीं हो रहे थे, वो उन्होंने ठक्का लगाया हुआ था, ये वो कामरान अकमल ने स्टंप छोड़ दिया था, बस एज यूजुअल वो छोड़ता रहता था। हम आए, टी ब्रेक आया, बाहर आए, मुशी भाई बॉलिंग कोच थे, चाय वाय पी लेते, ले जा खत्म कर देंगे, तेरे पास आधा घंटा है, 20 मिनट में पूरी टीम को आउट कर दिया। उनके 3 आउट हुए थे 20 मिनट में, मैंने और शोएब भाई ने लेके उड़ा दिया गेम, और पाकिस्तान टेस्ट में जीत गया। वो उस टाइम पर कॉमेडी ड्रॉ हो गया, 3 आउट हुए हुए, टी के बाद 10, मतलब क्या रह जाता है गेम, कुछ नहीं रह जाता है। 20 मिनट में वो टेस्ट मैच फिनिश कर दिया, 20 मिनट में 20 मिनट में, क्योंकि वो एक ही ओवर मैंने 3 आउट कर दिए, वहां से शोएब भाई ने 2 आउट कर दिए, यहाँ से मैंने 2 आउट कर दिया। चाय में दम था या फिर कैप्टन की आवाज में? मोटिवेशन था, जी, मोटिवेशन थी। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, सिडनी टेस्ट मैच था, आए तो वकार भाई थे, तो वकार भाई ने बोला, क्या मैंने बोला, वकार भाई आपको अच्छा खेल रहा है, तो जाएगा अंदर में, हो जाएगा, देख। अभी अगर आप खेल रहे थे तो लोग आपको चाय पीने से रोक देते, फिर चाय पीने मत भेजो इसको। नहीं, बस वो एक ट्रेंड था, क्योंकि हम लोग चाय बहुत पीते थे, जी, ट्रेंड था। तो फिर वहां पर ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ कि 5 यूं आउट कर दिया मैंने, ठग से। थोड़ा सी एक पंच चाहिए होता कभी कभी ना, तो पंच मिल जाता। अच्छा, कई बार मैं, क्योंकि इतनी हाई प्रेशर सिचुएशन, अगर आप वो मोहाली और जो ये आप बेंगलोर वाला क्रिकेट की बातें हैं, तो उसमें लोगों की सारी नजरें आपके ऊपर थी। उस प्रेशर में क्या कभी एग्रेसिव हुआ है? आई वॉज अ वेरी अग्रेशन पर्सन, वेरी, मैं बहुत अग्रेसिव था, और ये सब मुझसे बोलते थे, भाई तू तो फास्ट बॉलर, थोड़ी स्पिनर है, लेकिन तेरे में इतना एग्रेशन, वो बस मेरे अंदर बिल्ट इन था, मैं किसी को भी नहीं छोड़ता। वो जो बातें करता था ना, वो इस पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत एग्रेशन के साथ खेला। तो एक अपने आप के अंदर एक ओरा ऐसा बना दिया था कि जब फर्स्ट क्लास भी खेलने जाता था ना, तो जूनियर देखते थे तो वो वहां से वो निकल जाते थे, जितने भी होते थे ना, वो बोलते भाई वो तो ये एग्रेशन फील्ड पे ही होता था या फिर फील्ड पे ही होता था, बाहर कूल? बाहर कूल। लेकिन लोग क्योंकि टीवी पे देखते थे इतना एग्रेशन, तो कभी कभी तो जैसे लोग आते थे ना ऑटोग्राफ, तो बोलते कि डर लगता है आपसे बात करने में ना, क्यों भाई, मैं काटता थोड़ी। बोलते नहीं, आप पे गुस्सा कितना है। तो मेरा टेम्परामेंट शुरू से बहुत रहा है, और टेम्परामेंट मेरा एक्चुअली, मुझे ना गलत बात पसंद नहीं है, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है, और मैं जाऊंगा मुंह पे बोल दूंगा, मुंह पे फटाक बल्ले। मेरे कैरियर में बहुत दफा ऐसा है, मौके आया कि मुझे लोगों ने बोला, तू क्यों मुंह पे बोल देता है, तेरा कभी नुकसान होगा, कभी तेरे होने तो जो है। मैंने बोला कि मैं पीछे बैठ के उसकी बुराई करूं, इससे अच्छा मैं मुंह पे बोल दूं, मुंह पे बोलना ज्यादा बेहतर है। उसको अगर मैं गलत होऊंगा तो उसको वो आगे से बोलेगा। तो जैसे मैंने ना अभी एक इंटरव्यू सुना था ईशांत शर्मा का, उन्होंने ये बोला कि मैं फील्ड पर अगर एग्रेसिव नहीं हूं तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। तो क्या एक रीजन होता है कि बॉलर्स एग्रेसिव होना पड़ता है उनको कि अगर उन्हें विकेट लेनी है? नहीं, रीजन नहीं होता है, सबकी एक अपनी एक नेचर होती है, पर्सनैलिटी होती है। देखिए, बैट्समैन के पास 1 बॉल है, बॉलर के पास 6 बॉल है, लेकिन आजकल मैं क्रिकेट में देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, वो छक्का खा रहे हो, चौका खा रहे थे, वो जाके वापस से बॉल करना। अभी जाके थोड़ी उससे हेलो आई की बातचीत करो, जरा एग्रेशन लाओ,
करो। Yeah. तो उसमें क्या है, मतलब कि आपको वो मार रहा है और आप जाके फिर से वही कर रहे हो, उसको लाओ जरा, एक अपना भरम तो रखो। लेकिन आजकल के लड़कों में है ही नहीं, एग्रेशन ही नहीं है, वही नहीं है। वो मेरे अंदर शुरू से था, मैं स्कूल से ही ऐसा था, स्कूल क्रिकेट छोटा था ना, तब से ही ऐसा था, निकल जाती थी मेरे मुंह से। वो तो फ्रिज ने भी खा ही लिया आपका। हाँ, वो मेरा रहता ही ऐसा था कि एग्रेशन में शुरू से इससे इनबिल्ट था। अच्छा सर, बॉलर्स को अगर मैं देखूं तो चाहे वो वसीम अकरम हो, शेन वॉन हो, अनिल कुंबले हो, वकार यूनिस हो, और आप खुद 6 फीट से ऊपर हैं, तो क्या ये बॉलर्स को एडवांटेज मिलती है हाइट की कुछ? हाँ, एडवांटेज मिलती है इसमें, बिल्कुल। कहते हैं कि हाइट होती है, जैसे मेरी 6'2" है, जी। तो एक्चुअली मेरा जो एक्शन था, जिस तरह बॉल करता था, तो मेरा बॉल बहुत ऊपर से आता था और बाउंस होता था। और मेरा जो बॉल करने का तरीका था, वो सबसे यूनिक था। इवन वे ग्रेट कादिर भाई कहते थे कि यार इस तरह बॉल कैसे कर सकता है कोई स्पिन, इट्स अन, मतलब ऐसी जो तेरी ग्रिप है और तू कहाँ से बॉल फेंकते है, वो टर्न नहीं होता। वो मेरी शेन वॉन से भी, जब वो लेट शेन वॉन जब मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बोला, तो उसने ये बोला कि इट्स वेरी डिफिकल्ट द वे यू बॉल। बहुत नॉर्मल है कि जो हम लोग बॉल करते हैं, लेकिन तेरा जो हाथ आता है, तेरी जो रिस्ट घूमती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। लेग स्पिनर की ऐसे घूमती है, वो मेरी यूं करे घुमाता था। इसके लिए कि मेरा हमेशा से गुगली, अगर आप देखेंगे तो वेरी डिस्गाइज थी, किसी को रीड नहीं होती थी, और मोस्ट डिफिकल्ट बॉल होता था मेरा, क्योंकि एक तो आर्म क्विक, जंप हाई, और फिर एयर में ही घुमाना। तो वो चीज है नेचुरल कर्व प्रैक्टिस से आ गया, ये कर बॉलिंग कर कर बॉलिंग कर बॉलिंग करके। करके बॉलिंग कर करके आ गया। और हाँ, वो कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ करेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा। मुझे याद है कि हमारा एक सीरीज थी साउथ अफ्रीका के साथ, मिडल ऑफ द कैरियर में ही था, मतलब क्योंकि अब हर दफा परफॉर्म इस तरह नहीं होता है, कभी अप एंड डाउन चलता रहता है। तो थोड़ा एक स्टेज आया था, तो ओडीआई सीरीज थी, तो मुझे बहुत मन था कि मैंने ओडीआई वैसे बहुत कम खेले, मन था कि ओडीआई खेलूंगा। तो हमारा नवरात्रि चल रही थी, मैं मंदिर में था, मैं बहुत शौक से खेलता हूँ गरबे वगैरह, बहुत शौक से। तो मैं ऐसे ही माता रानी सामने से, तो मैं सीढ़ी पे बैठा हुआ था, तो माइंड वहां चल रहा था कि यार नाम आ जाए यार। मैंने बस माँ की तरफ देख के मैंने नाम आ जाए, फोन उसी टाइम पर आया, कॉल आ गई ओडीआई के लिए। ओडीआई के लिए। मैं ओडीआई खेला, फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई, तो मुशीबाई बहुत फॉर्म में थे, बहुत। तो अभी उस टाइम पर मैं भी फॉर्म में था, लेकिन उस चीज को एक को रख रहा था। साउथ अफ्रीका की सीरीज थी, टेस्ट मैच था पहला लाहौर, तो उन्होंने बोला चलो यार दोनों को खिला लेते, देन डिसाइड होगा। उस टेस्ट मैच में मैंने बॉलिंग ऐसे ही की कि कमेंटेटर से लेके वो बोले कि जिस तरह का ये बॉलर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ फर्स्ट टाइम खेल रहा था, वहां के जो आए थे कमेंटेटर हमारे, बोले कि वी हैव नॉट सीन समथिंग लाइक हिम। वहां पर भी 5-6 आउट कर दिए, इतना नॉट मैच हो गया, टेस्ट मैच जीते हम लोग। फिर मुशीबाई हमेशा मुझे बहुत लाइक करते थे, ही ऑलवेज यूज्ड टू प्रेज मी, ऑलवेज। तो बोलते कि नहीं यार, यू डिजर्व इट, यू, तेरे अंदर वो चीज है। तो वो था, जब वहां से जब घर आया था ना टेस्ट मैच खेल के, तो मुझे 104-105 बुखार था, क्योंकि मेरी उंगली जो है फट गई थी, और लिटरली जो गोश है ना, नजर आ रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। अगर वो टेस्ट मैच में मेरे शर्ट देखूंगा ना, पूरा खून से भरा हुआ था। बिल्कुल, मैंने वो लाइन भी पढ़ी है कि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हाथ में खून निकल रहा है और बॉलिंग करी है। हाँ, मेरा बहुत था, तो 2 दिन तक तो मुझे होश नहीं थी, वो क्योंकि बुखार इतना था, क्योंकि सब उंगलियां फटी पड़ी हुई थी भी, उसको और करे तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कैसे आप इतने, क्योंकि आपका जो स्पोर्ट है, देखिए क्रिकेट में फिजिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ इमोशनली भी होना पड़ता है, मेंटली, क्योंकि आप इतना हाई प्रेशर सिचुएशन में खेल रहे हैं। आप जैसे आपने बोला, इस गेम में या तो आप बन जाओगे या नीचे चले जाओगे, क्योंकि स्कोर्स पे है आपका सब कुछ। तो इतना चोटें लगना और इसमें भी परफॉर्म करने का एक जुनून होना, कैसे कैसे आता है ये?
कैसे आप प्लेयर्स एज अ प्लेयर तैयार हो जाते हो इस चीज के लिए कि ठीक है अब भूल जाओ, उंगली फट रही है, कुछ हो रहा है, देखा जाएगा, पहले स्पोर्ट है, ये जज्बा हाँ। कहाँ से आता है? ये अपने अंदर से आता है, बिल्ट इन करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं इंटरनेशनल नहीं खेला था तब भी मेरी उंगली कटती थी, बॉल करता था। मैं बोला यार मैच नहीं खेलूंगा, कि मेरा को लगता क्यों, क्या हुआ, ये देखो उंगली क्या हाथ में, कुछ नहीं हो रहा क्या। और आजकल बच्चा हल्का सा गिर जाए, ओ मैं मेरा बच्चा एक्चुअली मैं जिस तरह से मेंटली टफ हूँ भगवान की वजह से हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, हनुमान जी के साथ हमेशा से मेरी रहती है, शक्ति देते हैं वो, उनका हमेशा ध्यान रहता है, और वहां से पावर आती है। क्योंकि अगर मैं घर में छोटा हूँ, मेरी शादी पहले हुई थी, मेरे भाई की बाद में हुई थी, अभी घर में भी अगर देखो तो अगर मेरे दो बच्चे, मेरा एक 16 साल का बेटा है, 21 साल की बेटी है, तो उनको देखोगे ना, तो उनको मैंने कभी पैम्पर नहीं किया, कभी भी नहीं, बचपन से नहीं किया, बचपन से तो उनको बहुत कम देखा है, कोई होता ही नहीं था। जैसे मेरा भाई मेरे उनके बच्चों का साथ इतना सा लग गया, वो लग गया, यूं हो गया, कुछ नहीं। मैंने उनको उस ऐसा बनाना था कि देखिए हर समय हर कोई किसी के साथ नहीं होता है, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी है लाइफ, कोई किसी के लिए जीता नहीं है, राइट। तो आपको बचपन से ही इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जरा जरा चोटे, जरा जरा यूं हो तो इग्नोर करो भाई, चलो, और चीजों को कभी दरगुजर करना भी सीखो। चलो भाई उसने कुछ, कोई बात नहीं, कह दिया ठीक है, मूव ऑन। तो मैंने अपने बच्चों को भी ऐसा किया है, थोड़ा बेटा क्योंकि माँ की साइड पर है, थोड़ा बेटी मेरे पर है, वो है ऐसी, वो कर देती है, लड़कों कर देती है, वो कर देती है। मुझे याद है कि बैक होम में बच्चे के साथ खेल रहा था, उसको प्रैक्टिस करा रहा था हमारे अपार्टमेंट के नीचे ही, तो वो बैटिंग कर रहा था, वो थोड़ा बल्की था, छोटा था, बॉल करा रहा, वो गिरा, मैं समझ गया कि उसका एंकल गया या कुछ गया, मैं उसको उठा के ऊपर लेके आया, मना कर रहे थे, और मेरी माँ मेरे पर शुरू में, भाई क्या किया, ये हो गया, क्या बच्चा है, बच्चे ने बोला भाई चक्कर आया है, वो ले जा भाई, वो एक्सरे निकालो। मैंने भाई को बोला कि चलते हैं एक्सरे निकालते हैं, हेडलाइन फ्रैक्चर लग गया, गया फोन किया, डॉक्टर बोला, बताया फ्रैक्चर हुआ प्लास्टर में आया, फिर उसका कितना टाइम था, 1 आध 2 महीने था, उन्होंने बोला अभी क्या है, सही है, अच्छा। मेरा माँ बोली नहीं बच्चा है, दर्द हो रहा है, मैंने मैं जाता था, क्योंकि जब क्रिकेट मैंने खत्म की तो मैं प्रैक्टिस करने ट्रेनिंग करने रोज आना था, उसको मैं ले गया, मैं भाग, पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन हुआ, चुपचाप रहा, पांचवा, क्योंकि वो क्या हुआ कि जो उसको चोट लगी थी ना, अगर वो बैठ जाता तो वो चोट सीवियर हो जाती, और उस चोट की उसने भागना शुरू किया ना, तो वहां पर क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि जल्दी रिकवरी होती है, तो वो स्ट्रांग बन गया मुझसे, इस तरह से कुछ नहीं होता कर ऐसा, बस है शुरू से, वो सब घर में भाई भाई मुझे सब यही बोलते रहते कि भाई तू पागल है। हाँ, मैं कोई चीज अगर मैंने ठान लिया कर लूंगा, नुकसान भी करूंगा अपना, बहुत नुकसान किया मैंने लाइफ में, लेकिन मैंने बोला करते तो है, देखते तो है क्या है। दानिश भाई आपने अर्ली 2000 में खेला है, हाँ, और उस समय अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत स्टार प्लेयर्स होते थे, फुल स्टार स्टडेड टीम, बिल्कुल चाहे सचिन तेंदुलकर जी हो, yeah, you just name it from the opening, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, सौरव गांगुली, जी, we just name it, मतलब कि बहुत बड़ी और आपने इन सबके खिलाफ खेला है और विकेट्स ली, जी। क्या स्ट्रेटेजी होती थी कि विकेट लेने, कभी डर लगा इतने बड़े प्लेयर्स की विकेट लेने में? डर, यही तो लेना, डर ही नहीं था किसी, कभी डरता ही नहीं था, मतलब कि प्रेशर होता था लेकिन सबके 10,000 से ऊपर का हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे रन बनाना, और वो सब, मतलब सचिन तेंदुलकर की बात करें तो क्रिकेट ऑफ गॉड की उपाधि मिली हुई है उन्हें, उनकी भी विकेट आपने ली है, गुगली, मैंने देखी है, वो अपना ईडन गार्डन में टेस्ट मैच था, तो सचिन ने मुझे एक्स्ट्रा कर चौका मारा, वो यूनुस खान था क्या, तो बोले क्या पीछे ले ले, यार एक और खाने दे चौका। अच्छा, वो आप स्ट्रेटेजी ही खेलते हैं? और क्या,
तो क्योंकि वो एक्स्ट्रा कवर उतना अच्छा खेलते हैं तो मैंने उनको वापस वहां दिया, उन्होंने 2 चौके मारे। मैंने वापस वहां बॉल करके उनको गूगली किया तो वो बैट वहां गया, बॉल अंदर गया। वो तो वो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है जब आप बड़े प्लेयरों के खिलाफ खेलते हैं। देखिए एक होता माइंड रीडिंग। मैं बहुत यहाँ अच्छी बात, मुझे मैंने सीखा बहुत बड़े, और आई वाज लकी मैं उस ईरा में खेला जहाँ सीखने को बहुत मिला, ग्रेट प्लेयरों के साथ खेला। जी तो बातें करता था। ब्रायन लारा ने मुझे एक दफा एक बात बताई, ब्रायन लारा भी नो वेरी गुड फ्रेंड, और उसकी बहुत दफा आउट किया मैंने। तो मैंने उसे बोला यार कैसे रीड करना चाहिए? बोले देख, रीड ऐसे करो कि बैट्समैन जो सोच रहा है तेरे बारे में, लेकिन तू उसके बरक्स और उसके ऊपर सोच। जैसे मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है तू अभी गुगली डालेगा, तूने प्लान बनाया हुआ है गुगली का, तो मैं रेडी हूँ उसके लिए। हम्म। लेकिन तू सोच के उसने गुगली का सोचा हुआ है, तो तू अगला क्या करेगा? वो रीड करना आना चाहिए गेम को। इसके लिए जो फिर रीड करता गया शुरू से, जैसे बैट्समैन वॉक इन कर रहा है, ड्रेसिंग रूम से आ रहा है, हम्म। उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड कर ली कि वो किस पोजीशन से उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, कि वो प्रेशर में पहले से है, प्रेशर में नहीं है, या वो आके अपना गेम खेलेगा। क्योंकि प्रेशर दोनों तरफ से होता है, उस प्लेयर के ऊपर भी है जो ओपनिंग बैट्समैन है। कई बार ऐसा हुआ है कि 0 पे भी आउट हो गए, होता है तो वो प्रेशर की वजह से भी होता है, जैसे आप प्रेशर कह की रहे वजह हैं। से भी होता है। बॉलर का स्ट्रेटेजी होती है, बॉलर अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है कि यार इसको पहला बॉल मैं यहीं दूंगा, क्योंकि ये जाता है इधर है, इसका बॉडी वेट यहाँ गिरता है, इसका बॉडी वेट सामने नहीं आता है, और लियोन यहाँ पर ही जाएगा, पैर यूं जाएगा, टक लगेगा। ऐसा होता है। मैंने बहुत दफा ऐसा आउट किए, बहुत दफा ऐसा आउट किए, बहुत प्लेयरों को आउट किए। हम इंग्लैंड में खेल रहे थे तो केविन पीटरसन आया बैटिंग करने, जैसे आ रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सी पिन कर दिया ना, मैंने उसको पिन किया। तो यूनुस मैंने क्या, यूनुस मुझे बोलता है कि क्या, मैंने मैं इसके भी उसका क्लास लेता हूँ। इंजली भाई कह रहे हैं भाई छोड़ दो इसको, ये करना है जो करता है करने दे। बॉल किया, उसको पिन किया हुआ था, मुझे पता था ये एग्रेशन में मारेगा मुझे, मैं 2 चक्के बाद फिर खाऊंगा इससे। एक कट पे खाया जोर से, 1 मिनट में फिर खाया। तो इंजी भाई ने मुझे क्या ठक ना चलेगा। तो ये एग्रेशन भी होता है, थोड़ा सी आप अपना एक सेट भी करते हैं। क्योंकि बिकॉज मैंने जो बैट्समैनों को बॉलिंग की है दे वो ग्रेट्स। ऑस्ट्रेलिया की आप टीम देख लें तो ऑस्ट्रेलिया के 7वें नंबर पे तो एडम गिलक्रिस्ट आता था। जी जी बिल्कुल, उस समय बहुत ग्रेट प्लेयर, बहुत ग्रेट प्लेयर थे, तो वहां भी 5-5 आउट करता था, ऊपर से आउट करता था, तो मतलब कॉन्फिडेंस मिला। और तो ये है कि भगवान की इतनी दया है कि ऑस्ट्रेलिया के जब भी टूर पे गया, ऑनर्स बोर्ड के ऊपर मेरे हमेशा नाम लिखे हुए, 3-3 4 था। वो एक प्राउड फीलिंग है। और जहां जहां खेला, न्यूजीलैंड खेला, लोग कहते हैं कि यार लेग स्पिनर जो है अपने होम कंडीशन में ज्यादा खेलता है, क्योंकि ड्राई विकेट होती है, स्लो होती है। लेकिन मेरा रिकॉर्ड इससे वजह से, मेरे होम में तो है लेकिन मेरी ज्यादा विकेटें हैं सीना के अंदर, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, जहाँ डिफिकल्ट कंडीशंस होती है स्पिनर्स के लिए। एग्जैक्टली लोग सोचते हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा, बट होता वो ये कि अगर आपकी पिच चेंज हो रही है तो डायनामिक्स भी बदलती होंगी। वो डायनामिक्स क्या दोनों के लिए होती है, चेंज जो बैट्समैन है उसके लिए भी, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एडजस्ट करना पड़ता है हर सिचुएशन को, कंडीशंस को, राइट? तो मैं जब बात करता था अपने गुरु से तो उन्होंने बोला देख, तेरे को अगर फ्लैट मिले, शीशा मिले, कुछ भी मिले, तूने बस अपना काम करना, तू छोड़ दे उन चीजों को। तो इसके लिए मेंटली जो जो चीजें देखे, अभी आज तक मुझे याद है वो चीज, वो दिमाग पे बैठी हुई है। एक सबक है कि वो सबक एक और चीज सिखाता है, कैसी भी कंडीशन हो अपना काम करते रहो। लाइफ में भी कैसी कंडीशन हो, जस्ट डू इट। बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आज आपसे। सचिन तेंदुलकर से मिले? जी जी, बहुत दफा। कैसा लगा? बहुत ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत बड़ा नाम इंडिया का, ग्रेट परफॉर्मर। ही वॉज ऑल्सो वेरी डेडिकेटेड पर्सन टू क्रिकेट। उनका लव था क्रिकेट के लिए। और लिटरली जब मैं घर पे बैठ के उनका आखिरी टेस्ट मैच था, जब मैं देख रहा था और जब उनकी स्पीच हुई, तो लिटरली मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। क्योंकि देखिए यही होता है ना, इमोशंस। लोग कहते हैं कि हमारे पास इमोशन नहीं है, लेकिन इमोशंस होती है। मतलब वो अभी जैसे पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीता, खुशी थी, इमोशन थे। इंडिया अभी जिस तरह खेला, रोहित शर्मा ने जीता, तो था एक फील होता है, फीलिंग्स होती है। तो
बहुत अपना वो हुआ कि अपना इतना ग्रेट प्लेयर्स। कुछ सीखा उनसे अलग से कि माइंड रीडिंग? कैसे? सचिन तेंदुलकर। नहीं, उनसे हम मिलते थे, ज्यादातर ग्राउंड पे मिलते थे और बहुत ही कम ऐसी मुलाकात होती थी। लेकिन ये है कि आप क्योंकि उनका ज्यादातर वो बिजी शेड्यूल रहता था, ये वो जब बैठते थे नाश्ते भी तब थोड़ी छोटी मोटी बात होती थी कि वो इतने उनको देखा है, सचिन हो गया, राहुल द्रविड़ हो गया, वीर लक्ष्मण हो गया, इनका एक चीज देखी है कि जब ये बैटिंग करते थे ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता था। मैं इतना इनको पिन करता था, इतना वो करता था, चूं से छाट। लेकिन उसके बरक्स आप देखिए वीरेंद्र सहवाग, वो सबसे डिमांडिंग प्लेयर था, बढ़िया प्लेयर। वीरेंद्र सहवाग जैसा प्लेयर, क्योंकि वो मार मार के वो सब, उसने मुझे भी बहुत मारा, लेकिन उसकी क्लास थी ना, वो डिफरेंट था। वो आप देखो, वो चिल बंदा है, वो आके मस्ती मजाक भी करता था ग्राउंड में, वो भी पिन करता था बॉलर को, लेकिन जो वो खेलता था वो बिंदास, क्योंकि वो बुक वाला प्लेयर नहीं था जैसे पैर इधर जा रहा है, वो उसका हेड एंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब था, नेचुरल थी, नेचुरल प्लेयर था। उनको कोई भी कंडीशन मिले ना, वो वैसे ही खेलेंगे। इसके लिए वो रन करता, इसके लिए साउथ अफ्रीका जा रहा है 200 करोड़ की, भाई कैसे किया, यहाँ तो सिर्फ पे लग रही है भाई, जो भी है मैंने तो अपना गेम खेल लिया, मारते थे। तो ये क्लास होती है डिफरेंट डिफरेंट, और ये इनबिल्ड होती है कभी कभी किसी के पास। अच्छे डेज आते हैं बॉलर के भी और बैट्समैन के। कोई ऐसा डे, कोई ऐसा मैच जो आपको आज भी आप याद कि यार मैं ये चीज ठीक कर सकता था? ऐसा शुरू के कैरियर में थोड़े गेम आए थे ऐसे, जहां पर मैं बहुत छोटा भी था, और ऐसा हमारा जब मैंने कमबैक किया था, फिर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलने गए थे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट बंद थी पाकिस्तान में, तो शारजा में हम खेल रहे थे, बॉलिंग कर रहा था, आउट किया गया था, तो स्टीव वो बैटिंग कर रहा था। स्टीव वो बहुत बड़ा था, तो वो खेल रहा था 75 पे, मैं बॉल करना आया, उसने मुझे 25 रन मार के 100 करके डिक्लेयर करके, फिर मैं जब जा रहा था मुझे तो क्या हो गया, फिर बात लग गई। उस टाइम पर मुझे बकर मैंने बोला हाउ, कैसे मार रहा था, देख तो सिर्फ मार कौन रहा था, स्टीव वो है, वो तू क्यों टेंशन लेता, मैंने कहा यार ये तो बात लग जाएगी, तू फिक्र नहीं कर। लेकिन वो था कि वो मैं सोचता था कि यार मैं इसको अगर बॉल करता, लेकिन फिर मैंने स्टीव वॉस से बात की, पूछा, बोला यू डोंट नीड टू वरी, यू बॉल्ड ब्यूटीफुली, हाउ मेनी इयर्स यू बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, जस्ट माय थर्ड और फोर्थ ईयर, एंड हाउ इयर्स आई एम, ये बात तो है, एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस से ही सीखने मिलता है, वहां पर ठीक होता है। हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां मैंने पहली दफा गया था, तो सिडनी में सिडनी था, हाँ बॉल कर रहा था, तो द ग्रेट रिची बेनो, तो विक्की भाई नीचे है, मैंने आउट किए हुए थे, तो विक्की भाई नीचे है, वो कमेंट्री कर रहा था, बोले दानिश खान, मुझे वो रिची बेनो बुला रहा है, आज तक उसने हमें नहीं बुलाया, तेरे को बुला रहा है। मैंने बोला अच्छा मैं आता हूँ बच्चे, नहीं नहीं चल भाई, वो शोर करेगा, क्योंकि वो तो बॉस, मतलब वो हेड था और वो बहुत बड़ा नाम। मैं कह रहा हेलो, there have been lot of leg spinners coming from abroad and playing in Australia, but I have nothing seen like you. Really? मेरे लिए बहुत बड़ी बात, मैं थैंक यू सर। तो इसमें एक चीज और कि सर, क्रिकेट होता है, चाहे वो जैसे मैंने शुरुआत ही करी थी कि बाउंड्री के इस पार हो या उस पार, तो वही सेम चीज कि उनके लिए अगर आप मैच खेल रहे हैं तो आपके लिए आपस में सिर्फ वो बैट और बॉल, कंट्रीज मैटर नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। क्या इज इट ट्रू? कंट्रीज क्यों मैटर करती है? देखिए जैसे हम अगर मैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान की रेगुलरी की बात करें कि क्रिकेट में लोग बाकी किसी का भी आ रहा हो देखेंगे उससे, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का आता है ना तो इमोशंस के साथ अलग हो जाते हैं, थोड़े इमोशन अलग हो जाते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई। जी जी, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, ये क्या राइवरी है, वो अपना जो है जिस तरह के ताल्लुकात है इंडिया पाकिस्तान के, उसकी वजह से भी, और फिर मीडिया जितनी हाइप कर रही है, मीडिया ज्यादा हाइप करती है, मीडिया देखिए हाइप तो क्योंकि एक वन ऑफ द गेम ऐसा है कि वन ऑफ द मोस्ट व्यू गेम होता है, और उसके ऊपर आप स्पॉन्सरशिप कितनी होती है और कितना बहुत सारे पैसे, मतलब कि यू जस्ट कैन नॉट, तो उसके अंदर लेकिन जो प्लेयर आपस में खेल रहे होते हैं वो सिर्फ रोप के अंदर होती है, रोप के ऊपर तो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, खाते थे बैठते थे मिलते थे,
बातचीत करते थे। आपने 15 बार 5 से ज्यादा विकेट्स लिए, हम्म। कौन सा यादगार है अब तक उन सब में मैच? बहुत बड़ी बात है, 15 बार 5 से ज्यादा, मतलब आधे विकेट तो आप ही ने ले लिए। आई थिंक याद तो अभी ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन जहां जहां पाकिस्तान को टेस्ट में जीतने में मेरे 5 आउट थे, आई थिंक दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, इसके लिए बिकॉज कंट्रीब्यूशन था, टीम जीती, टीम को जिताया, तो खुशी होती थी। जैसे आज बात करें कि मोहाली वाला टेस्ट, वो 5 इनिंग पहली इनिंग में नहीं लेता तो इंडिया रन ज्यादा कर देता। जैसे मैं एक शोएब अख्तर का इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने बोला कि सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैंने मैच जिता दिया, बट उन्होंने ये बात बहुत क्लियरली बोली कि मैच तो दानिश ने जिताया, नाम मेरा आ गया, पब्लिक ने मतलब मेरा ज्यादा हाइप कर दिया, बट मैच दानिश लेके आया, क्योंकि अगर वो नहीं करता वो चीजें तो शायद हम ये टेस्ट सीरीज हार जाते। जी हाँ, वो शोएब भाई बहुत ब्लंट बात करते थे और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं। हमेशा उनको पसंद किया है और ही इज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनैलिटी भी है उनकी, तो वो सच्ची बात करते थे। लोग कभी, क्योंकि हमेशा ये होता है कि एक बड़ी अच्छी बात है कि स्पिनर को मिलता है पुराना बॉल, नया बॉल फास्ट बॉलर करता है, फेम मिलता है बैट्समैन और फास्ट बॉलर को, स्पिनर बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो वो एक होता है कभी कभी, लेकिन उससे कुछ मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे कभी इतना कुछ फर्क हुआ, क्योंकि बहुत टाइम हुआ था, लेकिन मैं ये चीजें मेरे लिए बहुत छोटी थी, क्योंकि मेरा एम था वो बहुत डिफरेंट था। मैंने अपने आप को ये एम किया हुआ था कि जिस पिलर के अंदर द ग्रेट्स है, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, मुरलीधरन, मैं वहां पर अपने आप को रखना चाहता हूँ। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत छोटी थी। जब मैं मैच देखती थी ना, तब मुझे इतना, क्योंकि मैं छोटी थी उस समय जब ये मैचेस आते थे, तो मैं उतना ज्यादा उन सब चीजों में नहीं पढ़ती कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है या क्या लोग ज्यादा चीज। मुझे मजा आता था जब मैच इंडिया का चल रहा है और साथ में जब शोएब अख्तर आते थे, उन्हें हम रावलपिंडी एक्सप्रेस बोला करते थे, बहुत मजा आता था जब उनकी फास्ट बॉलिंग आती थी। जब आप बॉलिंग करते थे तो आपका आता था ऐसे लेग स्पिनर, मैंने कहा ये कर कैसे देते हैं, ये ऐसे करके ऊपर जाता है फिर गुगली हो जाती है, समझ नहीं आती थी जी, बट एज अ फैन हमें बहुत मजा आता था वो देख के जब आप पिच पर होते थे। सर आपने 61 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 18 आपने वनडे के लिए, और लेकिन आपने 61 सारे सक्सेसफुल टेस्ट मैचेस खेले ज्यादातर जी, लेकिन इतने कम वनडे क्यों खेले? उसके पीछे कुछ रीजन? उसके पीछे रीजन है क्योंकि मुझे पूरा मौका नहीं दिया ओडीआई के अंदर, क्योंकि शाहिद अफरीदी खेलते थे वनडे में, तो मैं परफॉर्म भी करता था, लेकिन वो बस एक ऐसा था कि बिकॉज शाहिद अफरीदी मेरी बनती नहीं थी बिल्कुल भी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इवन कि मैं परफॉर्म भी करता था। डोमेस्टिक में भी मैंने परफॉर्म किया, जब डोमेस्टिक ओडीआई था, तो इवन के जब हमने एक टूर्नामेंट जीता सिंगल हैंडेडली, वो मैंने टूर्नामेंट अपने बैंक को जिताया वन ओडीआई का, तो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, तो मैंने उसी टाइम पर पूछा सर परफॉर्मेंस, आप बोलते कि परफॉर्म नहीं होता, मैंने अभी इसका परफॉर्मेंस का कोई रिजल्ट मिलेगा? आई डोंट नो। तो अभी मैं परफॉर्म ही कर सकता था ना जब जब मौका मिला, क्योंकि मुझे 18 जो मैं ओडीआई खेला हूँ वो मैं साल में 2 खेलता था, दूसरे साल 3-4 खेल लिए, टुकड़े टुकड़े। अब मुझे कंटिन्यू रन मिला टेस्ट मैच में, मैंने परफॉर्म किया, राइट, मैं कंटिन्यूस परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन मुझे एक दफा सीरीज मिली, वहां मैंने ओडीआई में परफॉर्म किया, शारजा में जाके चेरी ब्लॉसम की सीरीज थी, वो सीरीज हम जीते और मैंने परफॉर्म भी अच्छा किया, तो उसके बाद अगली सीरीज में हार हो गए विदाउट एनी रीजन। तो रीजन ही नहीं पता चल रहा था कि क्यों मुझे बाहर कर देते एकदम से ओडीआई में। अगर मुझे ओडीआई में एक रन मिलता अच्छा, तो मैं टी20 भी खेलता और फ्रेंचाइज क्रिकेट टी20 की बहुत सारी शुरू हुई थी उस टाइम पर, जब पहली दफा आईपीएल के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर गए थे, तो आई शुड हैव बीन आल्सो क्योंकि इंटरेस्टेड थे कि मैंने अपना जो है आईपीएल खेलूं, लेकिन मेरे पीछे सिर्फ टेस्ट मैच लगा हुआ था ना, ओडीआई नहीं थी, टी20 नहीं थी, इसकी वजह से। और मैं परफॉर्म कर रहा था, इवन मैं इंग्लैंड में जब मैं काउंटी क्रिकेट खेला, तो रोनी ईरानी हमारे कप्तान थे, तो पहला सीजन था, तो मैं वापस वहां पर 4 डे गेम के लिए, फिर वहां पर ओडीआई और टी20 शुरू हुए, राइट, तो बोले व्हाट यू वांट टू स्टे ओवर हियर, यू वांट टू गो सो वी कैन कॉल यू बैक। मैं बोला क्यों भाई, क्यों जाओ?
Now this is T20. You have never played. मैंने बोला what is the challenge? Give me the challenge. Okay. You will play and if you don't perform, so you go. मैंने बोला अभी मैं ठीक है. मैंने बोला T20 है ना ठीक है. मैंने वो मैच में 5 आउट कर. बोला you crazy man. मैंने उसने मुझे बोला था कि तू परफॉर्म करेगा मैन ऑफ द मैच लेगा ना तो मैं तेरे को वो दूंगा बैट दूंगा. मैंने देख ले 5 आउट करके मैंने आपको मैच ले लिया. और मेरे T20 में भी अगर आप डोमेस्टिक का रिकॉर्ड देखें मेरे बहुत आउट है T20 में. मैच कम और आउट ज्यादा है. जी. तो मुझे जब तक आप दोगे नहीं तो मैं कैसे करूंगा. और मेरी T20 में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रहती थी कि जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड गया था और जीता था हिंदुस्तान की तो मुझे बोला गया था कि क्योंकि मैं इंग्लैंड में ही खेल रहा था और वो वहाँ की कंडीशन से मैं वो था तो मुझे बोला गया कि यू स्टे देयर क्योंकि वहाँ खेल रहे हो यू विल बी द पार्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड. हाँ नाम आएगा तेरा. सभी रेडी में वहाँ बहुत परफॉर्म कर रहा था. टीम अनाउंस हुई तो स्टैंड बाय में नाम आ गया. तो मैंने पूछा बोले नहीं तेरे को रखा हुआ था लेकिन वहां पर एक बैटर की जरूरत पड़ गई वो इम्पोर्टेंट है जरूरत है. तो बस चलो हो गया बोला खैर है. आप अकेले पाकिस्तानी टीम में हिंदू थे. मैं समझ सकती हूँ कि कितनी आपकी मतलब या फिर ये कहूँ कि शायद हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी लाइफ में कितनी मुश्किल रही होगी. और साथ ही में आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे. आपके फैंस के कुछ सवाल है. पता है तुझे. पहला सवाल कि टीम मेंबर्स का बर्ताव कैसा रहता था आपके लिए. देखिए मैं इसमें मैंने बहुत दफा बोला है और अभी मैं वॉशिंगटन डीसी भी गया हुआ था. वहां पर मैंने स्पीच की थी अपना कांग्रेसमैन के सामने. देखिए जब मैं शुरू में खेला था अर्ली पार्ट ऑफ द कैरियर वाज वेरी गुड. बहुत जबरदस्त था माहौल अच्छा था. एक्सट्रीमिज्म बहुत कम था. एक्सट्रीमिज्म इतना नहीं था कुछ भी. और फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ये बढ़ना शुरू हुआ. मतलब एक्सट्रीमिज्म बढ़ना शुरू हुआ. तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान टीम में प्लेयर होता था यूसुफ यूहाना. जी. वो कन्वर्ट हुए मोहम्मद यूसुफ. जी. उस टाइम पर हमारे प्रेसिडेंट से जनरल परवेज मुशर्रफ था. जी. बहुत ही ग्रेट है जबरदस्त. उन्होंने सबको कॉल किया और प्रेसिडेंट हाउस बुलाया. जी. तो वहां पर आके सब बैठे बोला कि भाई जो हुआ लेकिन दानिश को कोई नहीं छेड़ेगा. किसने किया ना मैं बहुत पनिश करूंगा. उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए. और मुझे उस टाइम पर उससे पहले सिर्फ एक ही बंदा तंग करता था पूरी टीम में. वो था शाहिद अफरीदी. वो एवरी टाइम मुझे होता बोलता था कि भगवान की मूर्ति जैसे हमारे भगवान होते हैं उनको बोले ये ऐसे तुम लोग करते हो उसकी ये करते हो. भाई मैं आपके तो रिलीजन में कुछ बोलता ही नहीं. मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आप मुझे क्यों बार बार वो करते रहते. तो मुझे बहुत फील होता था. मैंने कहा यार ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो मेरा फोकस है मेरी परफॉर्मेंस मैटर करेगी. राइट. और मैं कंप्लेन भी क्या करूँ किसको करूँ. मेरे ऊपर ही आएगा. मैं चलो दर गुदर करता था बार बार दर गुदर करता था चीजों को. फिर हमारा फैसलाबाद में टेस्ट मैच था तो ड्रेसिंग रूम में इंजी भाई आया मेरे पास बोला कि नरेश मैंने बोला इंजी भाई आपने कभी भी नहीं बोला लेकिन वो शायद मुझे तंग करता रहता है ना. मैं उसको समझाऊंगा लेकिन तो उसकी बात का वो नहीं करना है. और मैं शुरू से ही जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता हूँ या अंडर 19 A टीम से गया हूँ तो मेरा एक शुरू से एक चीज होती थी कि मैं जब जाता था ना घर से निकलता था तो हमारे रूम के अंदर होटल के रूम में मैं वहां पर जो टेबल होती थी जैसे आपने रखा हुआ ना वहां पर भगवान की मूर्ति रख के ये रख के पूजा सुबह करके निकलता था. वो एक नियम है. तो वो मैं हमेशा करता था और मैं किसी को इंटरफेयर नहीं करता था. वो बहुत तंग करते थे. वो हमेशा से यही करते थे. फिर 2009-2010 में बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि इंजी भाई नहीं रहे टीम में. वो नहीं है. फिर उसके बाद इंग्लैंड अच्छा खासा खेल रहा सब कुछ. तो मेरे ऊपर क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा था और मैं अभी भी टिल डेट आई एम द 4th हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान. राइट. देखिए सबको पता है कि अगर ये लंबा खेल जाएगा तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा. ये तो ऊपर आगे बढ़ जाएगा हमारे. और एक बीइंग हिंदू अब हमारे ऊपर कैसे बैठे क्योंकि वसीम वक्कार इमरान खान आदमी जी. मैं अगर और खेल जाता तो मैं इनका रिकॉर्ड तोड़. उनको पता है कि यही कर सकता. जी. मेरे पर अपना खेल रहा था फॉल्स एलिगेशन लगे. मेरे को बैन लगा जिसके अंदर मैच फिक्सिंग की बात आई थी
तो मेरी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी किसी चीज में, कुछ नहीं थी। और मैंने सब कुछ बोला जो मेरे पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो बोला, वो अजम्पशन के ऊपर मुझे बस वो कर दिया। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की बोर्ड से अपने, क्योंकि बोर्ड एक ऐसा है कि वो आपका एक पेरेंट है। हम्म। तो भाई एक प्लेयर बोर्ड के पास ही जाएगा ना, बोर्ड को जब जरूरत थी तो आपने तो यूज किया। तो फिर मुझे ऐसा, मैंने पाकिस्तान की प्रेसिडेंटशिप और जितने मिनिस्टर सबको रिक्वेस्ट की, कोई बंदा नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। और मुझे वाया थ्रू पता चला, चेयरमैन साहब ने बोला, वो नजम शेट्टी थे उस टाइम पर चेयरमैन, तो उन्होंने बोला कि यार मुझे हिंदू से नहीं मिलना। बहुत मुझे फिर बहुत फोर्स, फिर मुझे जगह जगह से फोर्स हो रहा था कि कन्वर्ट हो जाओ, आ जाओगे, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्शन हो जाए, ये हो जाए। और इवन कि शोएब अख्तर ने पाकिस्तान टेलीविजन पे बैठ के बोला कि यार टीम के अंदर वो बेचारा परफॉर्मर और मैच विनर था, वो जब खाना लेता था, खाता था, बोलते थे ये हिंदू हमारे साथ खाना क्यों खाता है। ये सच है कि आपके ये साथ शोएब अख्तर बैठना ने, पसंद नहीं करते थे? जी हाँ, शोएब अख्तर ने खुद बोला था ये अपने इंटरनेशनल टीवी पे। तो बहुत, तो वो बोलते थे एक परफॉर्मर और मैच विनर के साथ आप ऐसा ताल्लुक करते हैं, उसने कितने मैच नहीं जीता है। तो वो सब चीजें सुनकर फिर मुझे बाहर से कन्वर्जन का बहुत होता था, फिर कन्वर्जन बहुत हो रही थी पाकिस्तान में, अबडक्शन हो रही थी, चाइल्ड अब्यूज हो रहा था, ये वो। तो बहुत, तो मैं तो अपना जो है, जो चैनल है उस पे, तो मैं अपने धर्म के साथ जुड़ा हुआ था बहुत ज्यादा धर्म। तो मैं कभी भी, ठीक है, कैरियर जितना था भगवान ने जितना लिखा था उतना मुझे दिया, एंड हैप्पी। और मेरे लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, मेरे लिए धर्म महत्वपूर्ण सबसे पहले। लाइफ में जो भी मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन मेरे भगवान और मेरा धर्म मेरे साथ रहना चाहिए। तो बहुत ज्यादा वो हो रहा था। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन भी होता था कैसे? डिस्क्रिमिनेशन मैं कह रहा हूँ ना, बाद में बहुत होना शुरू हो गया था 2009-2010 में, जो मैं मेंटली ट्रॉमा मुझे होने लगा। फिर मेरे पर ये सब चीज हुई, फिर उसके बाद जो मैंने 5-6 साल मेंटल ट्रॉमा में गुजारे, कि ना ना कोई जॉब, ना कुछ भी नहीं। तो इट वाज, फिर बहुत ज्यादा हो रहा था, फैमिली को देखना था, लेकिन फिर ये देख रहा था कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बच्चों के साथ हो रहा था। बच्चे स्कूल जा रहे थे तो वहां पर भी कुरान कंपलसरी कर दिया था, मना किया, तो उनको भी लोग, बच्चे कुछ बोल रहे थे कि तुम गलत करते हो, हिंदू काफिर होते हैं, ये होता है। फिर मैंने बोला कि यार इट्स बैड नाउ, इट्स वेरी बैड। क्योंकि मैंने कोविड के टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान में था, तो मैं, यहाँ पर हमारा मंदिर है वरताल धाम करके, तो फंड रेस किया था। तो वहां पर जितने गरीब हिंदू वगैरह थे, तो वो मैं राशन वगैरह दे रहा था। तो मुझे उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा गालियां सुननी पड़ी, हिंदुओं करता है। गाड़ी पे पथराव भी हुआ था 1-2 दफा, लेकिन ठीक है, वहाँ ये कल्चर है ऐसा उनका, मेंटली। फिर मैं यूट्यूब के ऊपर अगर आप देखें, सोशल मीडिया पे देखें, तो मुझे कितने थ्रेट मिले हुए, काफिर बोला गया है, फैमिली को बहुत बुरा बोला गया है। तो then, यार आपकी सोच ही ऐसी हो गई है, तो मतलब इससे, मतलब कि डर लगता है, डर लगता है कि भाई कुछ करना दे। तो दैट्स व्हाई वी मूव्ड। यही रीजन था और यही तो कारण है कि उन्होंने सलूक ऐसा किया कि एक टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया, जिसने आपकी कंट्री को खून पसीना दिया। वो फील होता है, वो आउट होता है। आपने सही मायने में खून पसीना दिया। और ये देखे आप कि जिनके ऊपर बैन लगा था, जेल गए थे, जो 3 लड़के थे जिनको बैन लगा था, और रेड हैंडेडली स्कॉटलैंड यार्ड ने उनको होटल में पकड़ा था ड्यूरिंग द पाकिस्तान सीरीज, जब आप इंटरनेशनल सीरीज, उनको आपने सपोर्ट करके कमबैक करवाया, सब कुछ किया, उनको कमेंट्री दी, उनको सब कुछ दिया, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो ये फर्क नहीं आता है ना कि कितना डिस्क्रिमिनेशन था, कि उनको आपने नहीं, यार इनको तो कोई बात नहीं, इन्होंने किया कोई बात। मेरे भाई, तो मैंने तो कुछ किया भी नहीं ना, मैंने कुछ पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर भी आप लोग ने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया बिल्कुल भी, मेरे लिए आवाज ही नहीं उठाई। आई थिंक सो कि मैं, अगर कोई और कंट्री से खेल रहा होता, बोर्ड ऐसा मेरे साथ ऐसा होता, तो बोर्ड तो उठ जाता, खाना खराब कर देता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपको लगता है कि अगर आपकी मदद करता तो आपकी करियर की सिचुएशन थोड़ी अलग होती? बिल्कुल बहुत अलग होती, तो मैं और मजीद खेल भी सकता था, और मजीद अपना जो है और खेल सकता था। लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ अभी हो गया। लेकिन ये है कि इट्स नॉट अ, मैं समझता हूँ एक माइनॉरिटी के लिए पाकिस्तान इज नॉट द सेफ प्लेस टू लिव। बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब कि बच्चों को दिक्कत नहीं कभी? बच्चों को If भी you want to talk.
बच्चों को हाँ वही चीज स्कूल में हुई थी, उन्होंने बताया था, तो मैंने ज्यादा उस पर रिएक्शन नहीं दिया ना मैंने। फिर मेरी जो भाभी है वो गई थी, उन्होंने बोला भी था, उन्होंने बोला कि नहीं। लेकिन वहां पर आप इस ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है ना, तो आप इस पे क्या कर सकते हो? एनीथिंग कैन क्लैश बैक टू यू। इस बेटर के मुंह बंद ही रखो। इसके लिए मैंने भी मुंह बंद ही रखा था इतने साल। जब बोलना शुरू किया तो लोगों को तकलीफ है, सच्ची बात बोलना शुरू की तो तकलीफ है। इनका 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 क्या, इनका एक प्रॉब्लम है। इनको अगर आईना दिखाओ ना तो इनको तकलीफ होती है, इनको इनको सच्ची बात करो ना इनको तकलीफ होती है। आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, ये खुश रहेंगे। ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसा नहीं होता। एवरीबडी हैव द राइट टू स्पीक। और बहुत बड़ी दिक्कत है वहां पर, लोगों को बहुत प्रॉब्लम झेली है लोगों ने। तो ये सिलसिला बस। शोएब अख्तर ने कई बार आपका साथ दिया है, जी जी। ऐसा हमें टीवी के थ्रू पता चला, जो हमने न्यूज देखी है उनके हिसाब से। तो क्या वो एक्चुअल में भी ऐसा ही था टीम में कि वो आपका साथ देते तो थे? टीम में साथ देते थे अक्सर वो, क्योंकि वो भी एक एग्रेशन वाला बंदा था। वो भी एक एग्रेशन के साथ खेलता था, एग्रेशन से वो था, करते थे, दोस्ती भी रही, बहुत सारे साथ, बहुत अच्छा टाइम भी गुजारा, अच्छे से बात कर। क्योंकि शोएब अख्तर अच्छे दोस्त बनाए। अच्छे दोस्त बनाए क्योंकि वो अपना जो है फाइटर के साथ रहता था। वो पसंद करता था जो फाइटर हो। हम वैसे ही थे, भगवान की कृपा से। और ये कि अच्छे, ऐसा नहीं है कि इंजिबा है कि 3 साल की कप्तानी के अंदर मैंने खेला, उनकी कप्तानी के अंदर वो हमेशा सपोर्टिव रहे, राशिद लतीफ हमेशा सपोर्टिव रहे, और अब्दुल कादिर साहब सपोर्ट करते रहे। मतलब लाइफ में ऐसे प्लेयर थे जो सपोर्ट करते थे, और उन्होंने जब ये सब चीज हुआ मेरे साथ तब भी उन्होंने सपोर्ट किया, बोला। लेकिन उनको यही बोल दिया गया कि यार इसकी बात नहीं किया कर। तो वो भी फिर एक टाइम पर आके चुप ही हो गया, बोले कि सुनते नहीं, क्या करें। तो अनफॉर्चुनेटली 2012 में आप एक कंट्रोवर्सी में आए थे, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट। वही मैंने अभी बात की ना, जी जी, जो आपने अभी बताया मुझे, इंग्लैंड वाला। इसका आपके करियर पे फर्क पड़ा क्या? वो आपको लगता है अभी भी है वो? कैरियर पे बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर अगर ये मुझे बैन नहीं लगाते तो मैं खेल रहा था, तो फर्क तो खेल रहा था बिल्कुल। मतलब कि ये है कि वो एक अजम्पशन के ऊपर आपने एक लड़के का कैरियर तबाह कर दिया। उसके पीछे अजम्पशन ही थी। जी, अजम्पशन ही थी, और उस पे हो गया। और मैं उसके लिए बहुत फाइट भी किया, बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो फिर आर यू स्टिल फाइटिंग? बोलता हूँ, आवाज उठाता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, ऐसे भगवान की मर्जी। चलिए सर, एक क्विक रैपिड फायर मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपका जो इतना शानदार करियर रहा है उस पे बात करते हैं वापस से। आपकी मैं कुछ वीडियो क्लिप्स पे देखती हूँ कि आप जो भी मैचेस होते हैं आप उनको एनालाइज करके अपने फैंस को जवाब भी देते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या रहा। तो उसी से जुड़े कुछ 10-12 सवाल है। A quick rapid fire with Danish Kareria. Most memorable match of your career? Bangalore. Bangalore. Your favorite cricket team of all time? Cricket team for all time? अभी की? कभी, all time, कभी भी। शुरू में वेस्ट इंडीज बहुत पसंद है। वेस्ट इंडीज। शुरू में उनके पास दे आर ग्रेट प्लेयर्स। Yes. Your favorite batsman of all time? Brian Lara. Brian Lara. Your favorite venue and why? Sydney. Sydney. Because I've always played there and always performed and take a lot of wickets over there. कितने विकेट्स लेते थे? क्योंकि वहाँ पर टेस्ट मैच होता था तो मेरा हर टेस्ट मैच में 5-7, क्योंकि मेरे वहाँ 7 भी और थे। Okay. Your favorite captain of all time? मैं favorite captain हूँ, definitely कहूँगा इंजमाम मोहम्मद, because I played with him for 3 years in his captaincy and he used to praise me a lot. और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। सीखा भी उनसे बहुत कुछ। सीखा उनसे सीखा। उनके वो भी एक एग्रेशन वाले प्लेयर थे, उनके तो बहुत गुस्सा आता था। जी। One batsman you found toughest to bowl to? There is not one batsman, there were 2 batsmen. Okay. Brian Lara and Virender Sehwag. मतलब सचिन तेंदुलकर भी नहीं है उसमें आपके लिए? वीरेंद्र सहवाग ज्यादा? हाँ, वीरेंद्र सहवाग और Brian Lara. A memorable wicket that always brings a smile to your face?
मेमोरेबल विकेट ऐसी तो बहुत है। आई थिंक अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे हमेशा वो चीज पसंद है जिसमें हमारी जीत है। तो आखिरी वाला विकेट जो बालाजी को आउट किया था, टेस्ट में जीते थे, वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहता है। ऐसे तो बहुत सारे आउट किए, जैसे सचिन जी को आउट किया, बोल्ड किया था, ब्रायन लारा को 0 पे आउट किया हुआ है, ऐसे बहुत है। लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट था कि वो मोमेंट के ऊपर मुझे मैंने बात की थी ना कि इंजी भाई ने मुझे क्या बोला था और किया, तो वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहता है। हाँ, जिस तरह से आपने मुझे एक्सप्लेन किया ऐसा लग रहा है वो अभी हुआ है। आपकी फेवरेट ड्रीम 11 टीम में कौन कौन हो सकते हैं? ड्रीम इलेवन टीम शुरू शुरू से रखे, जो भी है। कभी मैंने बैठ के कभी सोचा नहीं ना, बनाई सोचिए तसल्ली से। नहीं, सोचा नहीं मैंने। अपना कि ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कंट्रीज, गुड बैटिंग टॉप पे, और मैं आपको ये है कि भेज दूंगा। अच्छा, कुछ 5 लोग के नाम पांच अगर लोग? चाहे तो। अगर मैं ओपन में बात करूं तो जस्टिन लैंगर के साथ मैथ्यू हेडन डेफिनेटली, और सॉरी मैथ्यू हेडन और वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा एंड वो टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं तो रिकी पॉल्डिंग, माइकल क्लार्क। आपके फेवरेट यंग फास्ट बॉलर एंड लेग स्पिनर इन इंडियन टीम? इंडियन टीम अमित मिश्रा थे, खेले थे, वॉज ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया था। उसको उसको मेरे ख्याल से ज्यादा खेलना था, ओके। उन्हीं खेले। और फास्ट बॉलर की बात करें, डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, अभी जो वर्ल्ड लेजेंडरी फास्ट बॉलर है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल उन्हें कोई गुमराह नहीं कर पाता। शुभम गिल क्रश ऑफ द नेशन है, उनकी खासियत क्या है, क्या लगता है आपको? उनकी खासियत शुभम गिल यार, मतलब कि लुकिंग हैंडसम है, डैशिंग है, लेकिन वो जिस तरह खेलता है ऐसा नहीं लगता है कि वो, मतलब कि सो फ्लुएंट, मतलब कि आराम से शॉट मारता है, आराम से खेलता है, उसको देखने में मजा आता है। एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है ना, उसको देखने में होता है कभी कभी यार कैसे खेल रहा है, तो उसको अगर देखते हैं ना तो ही जस्ट इन ग्लांस, मतलब कि जबरदस्त प्लेयर। नो डाउट ही इज द फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिया, ही विल बी फ्यूचर कैप्टन फॉर इंडिया, एंड ही हैज दैट ओरा है उसके अंदर। दानिश के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं ही विल बी द फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिया। ही विल बी, ही हैज दैट, क्योंकि वो अभी तो जिस तरह जीटी की कैप्टनसी कर रहे हैं गुजरात टाइटंस की, जी इज डूइंग गुड, और वो बैटिंग में डेफिनेटली, और फील्डर बढ़िया है, बहुत जबरदस्त फील्डर है, और स्लिप में फील्डिंग करता है, गेम सेंस अच्छा है उसको, टेक्निक अच्छी है। ये कि नो डाउट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ ग्रेट क्रिकेटर, अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स अभी आ रहे हैं, यंग टैलेंट है, बिकॉज मैं यशस्वी जायसवाल का बहुत बड़ा फैन हूँ। जी ही इज अ वंडरफुल टैलेंट। अभी बच्चे जो खेल रहे हैं, रेयान पराग हो गया, ये सारे लड़के थे, गुड टैलेंट, अच्छा बंच। एक देखिए, एक लॉट इंडिया हमेशा प्रोड्यूस करता जा रहा है, और जब वो लॉट हमारे टाइम पर खत्म हुआ, फिर आके धोनी ने, विराट ने आके वो संभाला। अभी देखिए रोहित है, रोहित कल निकलता है, विराट कल निकलता है, जब भी इन लोग चाहेंगे अभी तो खेलेंगे, लेकिन इनका बैकअप देखिए कितना जबरदस्त है। तिलक वर्मा रेडी हो रहा है, रेयान पराग है, फिर वो लेफ्ट अभी एक राइटी बैट्समैन ने भी 100 किया है आईपीएल में, वो सिर्फ 20-21 साल का है। मतलब ये टैलेंट है, टैलेंट बहुत जबरदस्त आ रहा है इंडिया में। एक करंट बैट्समैन जिसका विकेट लेना चाहते हैं आप इंडियन टीम में? डेफिनेटली विराट। मुझे पता था। आप व्हाई डू यू थिंक विराट एंड सूर्य कुमार। विराट एंड सूर्य कुमार यादव। Who do you think is the greatest all-rounder of all time? ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, किसी भी टीम में। किसी वही है कि अभी ऑलराउंडर इतने आ ही नहीं रहे। आप ये अगर देखें तो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या जिस तरह खेल रहा है, पास में जाए तो पाकिस्तान से इमरान खान होते थे। ये बहुत ही रेयर, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 ऑलराउंडर बनाए, अब्दुल रजाक और अजहर महमूद। दे वर गुड, रजाक बहुत अच्छा था,
और अभी अगर रिसेंटली देखे तो हार्दिक पांड्या डोमिनेट करता है, रविंद्र जडेजा डोमिनेट करता है, अभी इन मेकिंग है अक्षर पटेल, इन मेकिंग है, वो बहुत जबरदस्त कर रहा है। बाकी टीमों की अगर बात करें तो वहां पर स्टोइनिस हो गया। वेस्ट इंडीज अनफॉर्चुनेटली एक टाइम पर बहुत ही बहुत तगड़ी होती थी, तगड़ी अभी तो थी, बिल्कुल ही फारिग हो गई है। बिल्कुल और ये सब नाम आते हैं अगर ध्यान में रखे तो। डिस्क्राइब योर क्रिकेट इन 3 वर्ड्स। माय पैशन, हार्ट, क्या होगी? मेरे हिसाब से जानदार, शानदार, दबदार। जी वैसे समझ ले, क्योंकि बहुत सारी चीजें आई थी ना। बहुत सारी चीजें हैं और आप पर्सनली मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। थैंक यू। मतलब इतना सच्चा इंसान, इतना बोल्ड, मैं पहली बार किसी का इंटरव्यू कर रही हूँ ऐसे। थैंक यू। और बहुत दिल से आप सारी चीजें बता रहे हैं, कोई बनावटी चीज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई फिल्टर नहीं आपने है। मुझसे पूछा भी था कि मैं सवाल भेज दूं, तो मैंने आपको बोला था। आपने बोला मुझे कि कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर दिस। सो लास्ट एक सवाल और, जो हमारा रैपिड फायर का लास्ट सवाल, करंट कुछ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो। पहले रोहित शर्मा, क्लास, विराट कोहली, लेजेंड, हार्दिक पांड्या, फैंटास्टिक ऑलराउंडर, जसप्रीत बुमराह, नेवर सीन अ फास्ट बॉलर लाइक हिम, अक्षर पटेल, मेकिंग ऑफ अनदर ऑलराउंडर, मोहम्मद सामी, मोहम्मद शमी, राइट? जी, एक्सपीरियंस परफॉर्मर, केएल राहुल। केएल राहुल हैज प्लेड एट ऑल नंबर्स, उसको कहीं भी खिला दो उसको कर लेगा। वेरी शांत, और काम, शांत, उसका थोड़ा सी बीच में आया था कि कैरियर, बट ही इज अ प्लेयर व्हिच टीम वांट्स इट। अगर आप देखें कि ऋषभ पंत आपके बेंच पे बैठे हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में और केएल राहुल खेल रहा है, तो ऋषभ पंत जैसा प्लेयर है तो वो जगह नहीं बना पा रहा, और केएल राहुल ऐसा प्लेयर है कि आप उसको कहीं भी भेज दोगे वो एडजस्ट कर लेता है। ही इज अ मैन टू हैव इन द टीम। अच्छा सर, ये हमारा रैपिड फायर खत्म हो गया। एक तो सवाल और है। कितने सवाल है? अब आप आए हैं इतनी मुश्किलों से, तो छोड़ोगे नहीं ना इतने आराम से। एक टाइम था जब कंपैरिजन सिर्फ सचिन तेंदुलकर से होता था, अभी कंपैरिजन होता है विराट कोहली से। इस एक सवाल जो सोशल मीडिया पर छाया रहता है कि हु इज बेटर, अगर हम कवर ड्राइव की बात करें, विराट कोहली या बाबर आजम। बाबर आजम की कवर ड्राइव बहुत स्मूथ है, विराट कोहली की बहुत पावरफुल है। बाबर आजम की अपनी फैन फॉलोइंग है, विराट कोहली तो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। आपके हिसाब से दोनों में कौन बेटर है? मेरे हिसाब से देखिए, विराट कोहली ने वर्ल्ड में प्रूफ किया है, नॉट इवन इन प्लेड इन इंडिया, ही हैज डन इट इन ऑस्ट्रेलिया, ही हैज डन इट इन साउथ अफ्रीका, ही हैज डन इट इन इंग्लैंड। जो उसका एक ऑरा है विराट कोहली का, वो खुद ही डिस्क्राइब करता है। देखिए, अगर उसकी भी अगर आप देखें ना लाइफ, तो शुरू के अंदर ही हैड सम, उसके खाने पीने का इशू था, ये था, लेकिन इसने डिसिप्लिन किया अपने आप को, राइट? और वो बहुत ज्यादा धार्मिक है, वेजिटेरियन हो गया, धार्मिक भी है। और जहाँ कवर ड्राइव की बात है, नो डाउट मुझे ज्यादा बेहतर विराट कोहली की लगती है, बिकॉज वो एक फिल्म्स के साथ खेलता है, वो बात आता है, वो अपना आराम से मार देता है। बाबर का क्या है, बाबर वो कभी कभी शॉट में अपने हिचकता है, वो फ्लुएंसी नहीं लाता, वो कभी कभी डर जाता है कि यार मैं खेलूंगा आउट नहीं होता हूँ, लेकिन विराट के आउट भी होगा ना, मेरा शॉट है ये, मैं खेलूंगा। और विराट से अगर बात करें, सबसे सुपर फिट बंदा खेलता है, तो ऐसा लगता है कि टीम, देखे उसका सिर्फ क्रीज पे खड़ा ही होना दूसरी टीम की आफत है। yes. ऐसा उसने एक ओरा बनाया है, बाबर का ओरा ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि बाबर खड़ा है दूसरी टीम को, तो खड़ा रहे भाई, क्योंकि तू जितने में अपने रन करेगा वो तो रन रेट खराब होता रहेगा, ये फर्क है। अर्ली 90s और 2000 की बात करें अगर, तो पाकिस्तान की टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स होते थे, या यूं कहूं तो स्टार प्लेयर्स होते थे। इमरान खान, वकार यूनिस, शुएब अख्तर, आप खुद। तो आज के टाइम पर ऐसे प्लेयर्स मिसिंग लगते हैं मुझे। और परफॉर्मेंस भी देखें तो पहले जबरदस्त परफॉर्मेंस होती थी, बहुत पावरफुल टीम होती थी पाकिस्तान की। अब वो परफॉर्मेंस की भी कमी है। जैसे हम उसका एग्जांपल लें, न्यूजीलैंड की अभी रिसेंटली अभी आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में से भी बहुत जल्दी बाहर हो गए थे। आपके हिसाब से क्या रीजन है?
इसका रीजन तो मैं खुद बहुत बोल चुका हूँ, और इसका रीजन यही है, अभी टीम में आप तो सुपरस्टार तो छोड़ दे, स्टार भी नहीं कुछ, और ऐसे प्लेयर खेल रहे कभी इनका नाम नहीं सुना, पता नहीं कब कहाँ से आ जाते हैं डोमेस्टिक परफॉर्म। देखिए एक नियत होती है, जब नियत साफ नहीं होती ना तो ऐसे रिजल्ट मिलेंगे आप। तो लड़का पूरा पूरा साल डोमेस्टिक खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, टॉप 5 में वो बच्चे आ रहे हैं, वो बच्चे क्यों नहीं आते टीम के अंदर? तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस गलत है, प्लेयर गलत आ रहे हैं, सही प्लेयर को नहीं मौका मिल रहा है। देखो अगर आप किसी के साथ जाती करोगे तो आपको ऐसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा, यही रिजल्ट पे लिखते रहेंगे आप। अगर बात करें इस दफा का जो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया पाकिस्तान का गेम था, राइट, उसकी हाइप नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान टीम। पहले सीरीज हारे, ट्राई नेशन करवाया वो हारे, वहां हारे। तो जब हारते रहोगे तो आप जीत रहे हो नीचे, और आपका लेवल कहाँ चलेगा? आपका लेवल चलेगा जिम्बाब्वे हो गया, पाकिस्तान हो गया, इवन अफगानिस्तान इज फार बेटर टीम, वो अच्छा खेल रही है, वो बहुत बेटर टीम है, उसके आप प्लेयर्स देखो, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। पाकिस्तान का ये है कि उस पर इसके लिए बात करनी बनती नहीं, कोई किस पे बात करे? कोई प्लेयर हो, एक बंदा हारता है ओडीआई में, कप्तान, उसको T20 से बाहर कर देते हो। आप मुझे बताओ अभी रिसेंट टाइम में अगर इस टीम में T20 में भी बाबर और रिजवान को आप बाहर कर ही नहीं सकते, आप तीनों फॉर्मेट में इन दो प्लेयर को बाहर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे बेहतर प्लेयर है ही नहीं आपके पास। बार बार वही क्रिटिसाइज, क्योंकि देखे एक मीडिया बहुत बुरा रोल करता है, सोशल मीडिया आजकल है, देखे सब लोग अपना एक नया मंजन बेचते, क्योंकि जो नेगेटिविटी होगी वही बिकती है, पॉजिटिविटी नहीं बिकती है। अगर बाबर के ऊपर आवाज, मतलब कोई खिलाफ बात करेगा तो वो ज्यादा व्यू होगा, उसकी कोई तारीफ करेगा कम व्यू होगा। ऐसा नहीं है कि वो बुरा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, ये पाकिस्तान से खेल रहा है भाई, कप्तानी की है, रन किए इतने, मतलब वो अच्छा प्लेयर है, उसको बैक करो, उसको लेके। लेकिन नहीं, वही बात है ना, इज्जत नहीं देते, रिस्पेक्ट देना सीखे। और अभी टीम की जो हालत है वो तो बहुत ही देख गुजरी है, मेरे ख्याल से अगर ये अभी किसी किसी के साथ भी खेले तो बहुत मारेगा। एक आखिरी सवाल, एस्पायरिंग प्लेयर्स को क्या एडवाइस देना चाहिए? यंग 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 प्लेयर को यही है कि मेहनत करे, डेडिकेशन के साथ काम करे, फियर नहीं रखे, फियरलेस क्रिकेट खेले, बिंदास होकर खेले। अगर क्रिकेट खेलनी है तो फियरलेस, अगर आप है, अगर आपको फियर है तो क्रिकेट ना खेले, क्योंकि क्रिकेट जो है डरपोकों का गेम नहीं है, ये गेम है जिसके बाद दिल गुर्दा हो और थोड़ा सामना कर सके सब चीजों का। तो यंगस्टर के लिए मेहनत करे और थोड़ा अपना आपको बोल्ड बनाए, और ये है कि मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत का फल कभी आएगा नहीं होता। स्पेसिफिकली बॉलर्स के लिए? बॉलर्स के लिए फिटनेस, सबके लिए फिटनेस करे, बॉलर्स जो है अपनी ड्रिल्स वगैरह ज्यादा करे, मेहनत करे, और एम करे लाइफ में करना क्या है। आई थिंक कि अगर आप 21 साल की उम्र में अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके तो छोड़ देनी चाहिए, फिर आप जॉब करें, क्योंकि आपका कैरियर आपके ऊपर, आप अगर अपना कैरियर नहीं बना सके क्रिकेट में 21 साल में, तो इन माई थिंकिंग यू शुड लीव एंड डू सम वर्क, क्योंकि आपकी अगली जो लाइफ है वो डिपेंड हो जाएगी। इसके लिए मेरा जो डेब्यू हुआ था पाकिस्तान से वो मैं 19 साल की उम्र में हुआ। थैंक यू सो मच दानिश Thank कनेरिया you. फॉर योर प्रीशियस टाइम और सफरनामा विद शिल्पी के साथ जुड़ने के Thank लिए, you, और thank you. इतने बोल्ड, बिंदास, जबरदस्त तरह से जवाब देने के लिए Thank मुझे you. बहुत मजा आया। Thank you. अभी तक का बेस्ट इंटरव्यू था ये मेरा। Thank you so much. हाँ, Thank you. फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम? Final word of wisdom is just as being a सनातनी, तो अपने धर्म के साथ जुड़े रहे और धर्म को अपना ले और भगवान की से प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत शक्ति देता है, मुझे शक्ति इनसे ही मिली। और बी स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, नेवर फियर ऑफ एनीथिंग, एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर लूज होप। कैसा लगा सफरनामा विद शिल्पी पे आके? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।